बताओ अगर आप एक्साइटेड हो आज के शानदार सेशन के लिए, क्योंकि भाई आप सब कुछ सीख लो बट अगर लीड जनरेशन नहीं सीखा तो कैसे आप बिजनेस के अंदर ग्रो करोगे, राइट? सभी लोग एक्साइटमेंट के साथ अपनी कॉपी पेन के साथ बैठ जाओ। कॉपी पेन दिखाओ सभी लोग, कितने लोग कॉपी पेन के साथ बैठे हैं? देन हम विकास सर को स्टार्ट करने के लिए बोले और उनको इनवाइट करें। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी लोग वेलकम कर दो विकास सर का। देन हम बुलाते हैं विकास सर को। सभी लोग एक बार वेलकम कर दो। बहुत मुश्किल से उनका टाइम मिलता है ना? बहुत मुश्किल से उनको कॉल करने पड़ते हैं, है ना? तब जाके एक कॉल उठाते हैं सर। तो एक बार सभी लोग विकास सर का वेलकम करेंगे, देन हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अप्रोक्स 50+ आने चाहिए मैसेजेस, तभी हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों को बोलना है, क्योंकि भाई जो इंसान लाइफ में इतना कुछ करके बैठा है उस इंसान से आपको सीखने का मौका मिल रहा है फ्यूचर फिक्स में, तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। सभी लोग विकास सर को इनवाइट कर रहे हैं। वेलकम बोल दो तो हम इनवाइट करें उनको। ओके 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 ओके, ठीक है, ओके। सो ठीक है, हम विकास सर को इनवाइट करते हैं। विकास सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाय सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम शानदार जी। क्या मीटिंग को स्टार्ट करने का टाइम हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल इंतजार कर रही है पब्लिक आपका। तो हम भी वेट ही कर रहे थे इनका कब से कि कब लोग बुलाएंगे हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि आज का दिन कैसा रहा आपका। सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आज का दिन कैसा रहा। सिर्फ आज का दिन, महीना कैसा गया है, कैसा चल रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विल टॉक अबाउट ओनली टुडे कि आज का दिन कैसा रहा आपका। अभी शाम के बज रहे ऑलमोस्ट 9 बज गए। हाँ, 9:07 हो चुकी है। तो अभी तक का टाइम कैसा रहा आपके लिए? इट्स गुड। सबको आंसर देना है, जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं सबको आंसर देना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एंजॉय किया है आज, ओके। बेकार था, इट्स ओके, हो सकता है। नॉट बैड सर, बेकार, ओके गुड। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, ओके। वेरी गुड। सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे हैं, आई रियली वांट कि सभी लोग कहीं ना कहीं आंसर करें। गॉट इट। ठीक है, तो सर सभी लोग आ चुके हैं कि हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? हेलो। चलिए गाइज, बट यार काफी कम लोगों के वीडियो ऑन है। आई रियली वांट कि यार आप वीडियो ऑन करके बैठो मीटिंग, अगर अंदर आप हैं तो प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिए आप। विकास सर, आप सिखा दो इनको कैसे, क्यों जरूरी होता है कैमरा ऑन करके आना। बिल्कुल, हम तो आज बताएंगे। इनको सिखाई दीजिए कि क्यों स्टार्ट कर जरूरी सकते हैं है। सर? स्टार्ट बिल्कुल करें? सर, बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए। चलो, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल मीटिंग एक्चुअली। एंड आई रियली वांट कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं काफी कुछ कहीं ना कहीं सीख कर जाओगे अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो मेक श्योर अपना पेन, अपना डायरी साथ ले लो और बैठ जाओ। स्पेशली जो लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठे, एक चीज बताता हूँ आपको। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पता है एक दिक्कत क्या होती है शुरुआत के अंदर? ना तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, ना हमारे पास नॉलेज होती है, ना हम वीडियोस बना पाते हैं, ना कैमरे के सामने में बोल पाते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने कभी कैमरे को पेश ही नहीं किया होता। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि उस टाइम पर फोन ही नहीं हुआ करते थे। स्मार्टफोन तो अब हमारे जमाने में आया है ना। तो उस टाइम पर स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो उनके अंदर उस कॉन्फिडेंस की हमेशा कमी रही होगी। अगर आज आप उनके सामने फोन रख दोगे ना तो उनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा कि ये क्या कर रहा है। बट ये सेम चीज अगर आपके साथ भी हो रही ना, तो यार आप गलत कर रहे हो खुद के साथ, ट्रस्ट में। क्योंकि आज का टाइम है वो डिजिटल टाइम है। अगर आज भी अगर आप कैमरे को पेश करने से कहीं ना कहीं डरते हो, इट्स टोटली रॉन्ग फॉर यू। आज आपको कैमरे को पेश करना पड़ेगा अगर इफ यू रियली वांट कि मैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा करूं, मैं अपनी महीने की इनकम को लाखों रुपए में लेकर जाऊं, तो यू नीड टू टर्न ऑन योर वीडियो। करना पड़ेगा भाई। हो सकता है आपकी रियल प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी आपके घर लाइट नहीं हो सकता है आप कहीं बाहर हो। वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। बट अगर आप घर बैठे हो अपने and अगर आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं होने वाला। इसके फायदे बताऊं? पहला, कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट मी, जब आप अपने पेस को पेश करने लग जाते हो, इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया से डरते हैं, बट ट्रस्ट मी, हम अपने आप को देखने से सबसे ज्यादा डरते हैं, पहली चीज।
अगर आपने अपने आप को पेस करना स्टार्ट कर दिया तो आप दुनिया को भी पेस करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने लीड को भी पेस करना स्टार्ट कर दोगे, अपने कस्टमर को भी आराम से हैंडल कर लोगे। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका कि आप वीडियो ऑन करके मीटिंग के अंदर बैठे। इफ यू रियली वांट टू ग्रो, इफ यू रियली वांट कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनूं, मैं ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा पैसा कमाऊं, सर आई कांट शो माय फेस, इट्स ओके। कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो कर सकते हैं प्लीज डू इट। ठीक है जी, चलो डन। अब सबसे पहले अगर हम आज के जो टॉपिक है, क्या मुझे चैट बॉक्स के अंदर लोग बता सकते हैं कि आज के टॉपिक का नाम क्या है एक्चुअली? क्या सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 लोग बैठे हैं, आई रियली वांट टू नो कि यार क्या आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या है लीड के बारे में? इट्स लीड जनरेशन, इट्स लीड जनरेशन, गुड गुड गुड। जितने भी लोग बैठे हैं सब सबके आंसर आने चाहिए यार। अगर आप मीटिंग में हो तो प्लीज जिंदा रहो, अगर आप जिंदा है तो उसके लिए जिंदा दिखना भी पड़ेगा। या तो मीटिंग में हो तो प्लीज आप एक्टिव रखो खुद को, या अदरवाइज फिर मीटिंग लेफ्ट करो। द रीजन इज क्योंकि आप फिर सीख नहीं पाओगे। पैसा तभी आता है जब एक्चुअली पैसे के लिए काम करना होता है, हाथ पे हिलाना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स को जाकर देख लो भी। जहां भी आप अभी अपने घर बैठे हो तो एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ नजरें घुमाओ और एक बार उनकी शक्ल देखो कि क्या वो आज हार थक कर काम करके आए हैं सुबह से, तब जाकर कोई पैसा कमा कर आया होगा घर पर। कोई जॉब करके आया होगा, कोई मजदूरी करके आया होगा, कोई अपना कोई खुद का कोई बिजनेस करके आया होगा। बट उन्होंने सुबह गए होंगे, अभी शाम को आए होंगे, सारे दिन उन्होंने मेहनत की होगी यार पैसा कमाने के लिए। इट्स मीन्स पैसा कमाने के लिए सच में एफर्ट्स डालना पड़ता है, सच में मेहनत करनी पड़ती है। बट इफ यू आर समवन जो ये एफर्ट नहीं डाल रहा, ये मेहनत नहीं कर रहे एंड जस्ट सोच रहा है माइंड के अंदर कि मैं पैसा कमा लूंगा, नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, अगर आज मैं लाखों रुपए कमा पा रहा हूं एट द एज ऑफ जस्ट 22, तो भाई मेहनत करता हूं उसके पीछे। एंड यहां भी मैं आपको मेहनत करना ही सिखाना आया हूं एक्चुअली। अगर आप रेडी हो उस चीज के लिए तो आपके लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो आपके लिए फ्यूचर फिक्स रेडी है, बैठिए सपोर्ट करने के लिए आपका। बट आप बहुत आलसी हो, जो चीजों को नहीं समझना चाहते, जो नहीं करना चाहते, देन फ्यूचर फिक्स क्या, भगवान भी आ जाए ना आपके पास तो भी आपको नहीं सिखा सकता सर। डन। अब अगर आपका ये माइंडसेट रेडी है कि यस सर आई एम रेडी टू लर्न, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, अब मैं सीखने के लिए चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हूं, तो अपने डायरी के अंदर सबसे पहले टॉपिक लगाओ लीड जनरेशन। ऊपर अपने डायरी के अंदर जहां पे आपने नोट्स बना रहे हैं आप ऊपर सबसे पहले लिखिए लीड जनरेशन। जल्दी करिए भाई, अगर आप लेटे हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं मोहम्मद अनस जी, प्लीज या तो मीटिंग को लेफ्ट कर दीजिए या फिर बैठे हुए मीटिंग को अटेंड कीजिए। आई एम वेरी सीरियस अबाउट ट्रेनिंग्स। अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो प्लीज बी सीरियस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी गाइज। हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा आज आप फेस कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आपकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो क्या आप उसके लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डाल सकते? थोड़ा सा भी डालना पड़ेगा ना थोड़ा सा तो प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। अगर आप लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या तो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर मीटिंग को लेफ्ट कर दीजिए प्लीज। बट अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज डायरी पेन निकालिए और सबसे पहले टॉपिक डालिए लीड जनरेशन। डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया। गुड गुड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप सबसे, एक क्वेश्चन है जो अपने आप से भी पूछना है आपको और अपने डायरी में भी लिखना है। पहली चीज, हाउ मेनी ऑफ यू जिसको सच में लीड जनरेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टाइप मी, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अगर आपको सच में लीड जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मी ठीक है, डन डन गॉट इट। सभी लोगों को टाइप करना अगर आपको सच में प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं आ रही तो नो टाइप कर दीजिए आप। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको आ रही है। ओके, एक एक नो आया, ओके ठीक है। मी ठीक है, डन डन डन। क्या सभी लोगों ने आंसर किया है? इफ यू आर इन दिस मीटिंग, क्या आपने आंसर किया है? डन, वेरी गुड। अब अगर आपको सच में प्रॉब्लम आ रही है, पहली चीज तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है अपने बिजनेस के अंदर। क्या कि मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ पा रहे, मेरे पास लोग नहीं आ पा रहे, मेरे पास लीड्स नहीं आ पा रहे। लीड्स मतलब क्या? लीड्स मतलब वो लोग जो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। लीड्स मतलब वो लोग जो आपको बिजनेस के अंदर काम करना चाहते हैं, वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज लीड्स। अब अगर आपको जेन्युइनली लीड जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूंगा।
पहली चीज तो क्या बोलना है कि भैया मुझे सच में लीड जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये अपने माइंड को बोलना है। सेकंड, अब इसको मैं फिगर आउट कैसे करूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। गॉट इट। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क माय सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली कि क्या प्रॉब्लम है। भैया लीड्स नहीं आती, दिक्कत यह है कि कस्टमर से नहीं आ रहे, हम अपने पैकेजेस को किस इंसान को सेल करें, वहां दिक्कत आ रही है। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या आप, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो लीड जनरेशन के लिए या कस्टमर से लाने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज के अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू जो लीड जनरेशन को रेगुलर बेसिस पर टाइम देता है, या फिर मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक बार बताओ कि आप लीड जनरेशन के लिए रेगुलर बेसिस पर कितना टाइम देते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लीड जनरेट करते हैं। जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। 10 मिनट, 5 मिनट, 0 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कितना? 1 आवर, ठीक है। प्लीज बी जेन्यून। आप मेरे से झूठ बोल सकते हैं, पर अगर आप खुद से झूठ बोलोगे इसका मतलब आप अपने करियर को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरे से झूठ बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, इस चीज को समझ लेना। आई एम ऑलरेडी अर्निंग वेरी गुड वेल, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपके करियर को, आपकी प्रॉब्लम है। तो आई रियली वांट कि अगर आप मेरे साथ चीजों को शेयर कर रहे हैं तो आप अपनी चीजों को सही तरीके से शेयर करें। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो 5-6 घंटे वाले तो झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे, नहीं देता कोई भी। 3 घंटा, ठीक है। 1 से 2 आवर, 1 आवर, ओके ओके, ठीक है। आई रियली वांट, क्या यहाँ पर 74 लोग हैं, तो आई रियली वांट कि सबके आंसर आए। इफ यू आर इन दिस मीटिंग प्लीज हाथ चलाइए यार, हाथ चलाइए। इट्स सो यू आर ए गुड लीडर। इफ यू रियली वांट लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट कि आप एक अच्छा लीडर बनो, एक अच्छा पैसा कमाओ जिंदगी के अंदर, तो आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ठीक है, 20 मिनट, ओके, वेरी गुड। कोई बात नहीं, जितना भी हो आपका, जितना भी टाइम हो प्लीज बताइए आप मुझे, सभी लोगों को जानना है मुझे, जितने भी लोग बैठे हैं सबका आंसर चाहिए मुझे, तब जाकर मैं बेस्ट तरीके से आपको सिखा पाऊंगा एक्चुअली। 1 से 2 आवर्स, ठीक है। 1 से 2 आवर्स, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। 1 आवर, ओके, ठीक है। ठीक है, सब मैक्सिमम जो लोगों का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 से 2 घंटा, कि हम 1 से 2 घंटा लीड जनरेशन को देते हैं। बट आई रियली वांट टू से, यहां में से बेटा हुआ 95% लोग 1 घंटा भी लीड जनरेशन को नहीं देते, वह 1 घंटा भी लीड जनरेशन को नहीं देते। लीड जनरेशन को 1 घंटा देने का मतलब है कि आप आराम से 5 से 10 लीड जनरेट कर लोगे रेगुलर बेसिस। ट्रस्ट मी, अगर आप 1 घंटा रेगुलर बेसिस पर लीड जनरेशन को दे रहे हो तो आप 5 से 10 लीड रेगुलर बेसिस पर अपने व्हाट्सएप पर लेकर आ सकते हो आराम से। बट आप में से 95% लोग जो 1 घंटा भी अपने लीड जनरेशन को नहीं देते। एनीवन जो मुझे यह बोल सकता है कि यस सर, मैं रेगुलर बेसिस पर 2 घंटे लीड जनरेशन को देता हूं, जस्ट रेज योर हैंड। वो मुझे बता सकता है कि सर मैं 2 घंटे में ये करता हूं। एनीवन जो बोल सकता है? ट्रस्ट मी, नहीं देते हम लोग। मैं भी आपकी इस स्टेज से निकल चुका हूं, आई नो इट वेरी वेल, कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। हम में से हर कोई इंसान महीने का 50,000, महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहता है, बट वी आर नॉट गिविंग एनी इवन 1 आवर पर डे टू लीड जनरेट, टू गेट कस्टमर, नहीं दे रहे। आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल। देखो, एक एग्जांपल देता हूं बहुत प्यारा। एक इंसान है जिसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया अपना, उसने लाखों रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगा दिया। एंड अगर वह इंसान उस पर्टिकुलर बिजनेस के मार्केटिंग के लिए अपना रेगुलर बेसिस पर 1 घंटा भी नहीं दे रहा, डू यू थिंक वो बिजनेस को ग्रो कर पाएगा? उसको बिजनेस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको पंपलेट छापने पड़ेंगे, पंपलेट बिठवाने पड़ेंगे, होर्डिंग्स लगवाने पड़ेगी बाहर, कहने के रेफरेंस मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया मैंने इस चीज़ की शॉप ओपन की, इस चीज़ का बिजनेस ओपन किया है, अगर आपके पास कोई, आपको कभी जरूरत हो तो हमारे पास यहाँ पर आ सकते हो। नंबर एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे, कार्ड्स बनवाने पड़ेंगे। मतलब ही इज इन्वेस्टिंग इन योर इन हिज और हर बिजनेस। अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ऑलरेडी, तो ही नोज कि अगर उसको बिजनेस को सच में ग्रो करना है तो मुझे लीड जनरेशन के ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसे कुछ तरीके फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिससे एग्जैक्टली मेरे पास कस्टमर से लेकर आऊंगा मैं। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट क्या आप रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो अगर अपने कस्टमर्स को लाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, तो हाउ यू कैन डू इट? मैं आपको यहां पर अभी पूरे के पूरे ना, मेरे पास 10 तरीके बचे हैं।
ऑर्गेनिक जो तरीके मेरे पास, मैंने 5 तरीके बताने वाला हूं मैं आपको। इनऑर्गेनिक तरीके जिसमें आपका पैसा लगाकर कहीं ना कहीं लीड जनरेट करते हो, और एक ऑर्गेनिक तरीका जिसमें आपको 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं होती। मतलब दोनों तरीके में 5 5 तरीके बताने वाला हूं, बट इन दोनों तरीकों को करने के अंदर मेहनत लगेगी। मैं चाहूं तो आते ही 5 तरीके बताऊं चला जाऊंगा मीटिंग करके। बट आई रियली वांट कि इन 5 तरीकों के अंदर काम करने के लिए भी आपको मेहनत डालनी पड़ेगी। तो इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क, नहीं कर पाओगे फिर। डेफिनेटली साहिद जी, मैं भी बताने वाला हूँ सारे के सारे तरीके आपको। चलें फिर तरीकों पर। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क? यस सर आई एम रेडी। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, यस सर आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क। मैं रेगुलर बेसिस पर कम से भी कम 1 से 2 घंटा लीड जनरेशन को देने के लिए रेडी हूं। जस्ट टाइप आई एम रेडी सर। जस्ट टाइप यस सर आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। एवरीवन एवरीवन प्लीज बी एनर्जेटिक यार। आप लोग अभी 60 70 साल के हो गए हो क्या, जो एनर्जी नहीं है अंदर? मतलब वो एनर्जी चाहिए भाई इस एज के अंदर। आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर बैठे हुए 18 साल से 30 35 40 साल वाले। इस एज के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। मैं खुद 22 22 साल का बंदा आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं खुद इस एज के अंदर इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ तो यार आपकी एनर्जी कहाँ है? आई रियली वांट कि इस एज के अंदर पैसा कमाने के लिए ना आपके अंदर भूख होनी चाहिए। अगर वो तड़प नहीं है तो आप पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, जिंदगी भर गरीब रहने वाले हो, पक्का बता रहा हूँ मैं। जिस सिचुएशन में आज आप हो ना, उस सिचुएशन में जिंदगी भर रहने वाले हो। अगर आज आपके अंदर वो तड़प नहीं है, वो सिर्फ भूख नहीं है पैसा कमाने को लेकर, अगर वो एनर्जी नहीं है, वो एक्टिवपन जिंदगी के अंदर नहीं है, तो यू कांट अर्न। वह एनर्जी, वह एक्टिवपन चाहिए आपके अंदर। एग्जैक्टली कस्टमर कहां से लाएंगे वही बात बताऊंगा, बट उससे पहले जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस सर आई एम रेडी टू डू 1 और 2 हार। मैं रेडी हूं लीड जनरेशन के लिए टाइम देने के लिए। इफ यू आर नॉट रेडी तो मैं 50 तरीके भी बता दूंगा, तो आप एक लीड जनरेट नहीं कर पाओगे। पहले इसको रेडी करना पड़ेगा हमें। इफ यस, चलो लेट्स डू इट। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, बताओ कौन से तरीके पर बात करूं? सबसे पहले ऑर्गेनिक तरीके पर बात करूं या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक तरीका वो होता है जिसमें आपको लीड जनरेट करने के लिए, अपने कस्टमर लाने के लिए 1 भी रुपया नहीं देना होता। इनऑर्गेनिक तरीका वो होता है जिसमें आप पैसे के बदले लीड्स लेकर आते हो। बताइए। भावेश केसवानी जी, आप प्लीज विकास के नाम से एक आईडी होगी, इवन 2 आईडी होगी, उनको आप कोस्ट बना दीजिए सो दैट आई कैन से माई स्क्रीन। ओके सर, ओके ओके ओके। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, हाँ नो आई नो सबको बिना पैसा लगाए करना है। सिंगल भी ऑर्गेनिक नहीं आया भाई, सबको ऑर्गेनिक ही जानने हैं सिर्फ। डन चाहिए, चलो बताते हैं जी। ऑर्गेनिक तरीके बताते हैं आपको। डन। प्लीज साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा, एंड साथ के साथ सब चीजों को कहीं ना कहीं ये सोचना कि इसको जाकर मैं आज इंप्लीमेंट कैसे करूंगा जाकर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो। सो लीड जनरेशन का हमारा टॉपिक है, एंड आज सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले जी, पहला जो तरीका हमारा ऑर्गेनिक लीड्स। मतलब ऑर्गेनिक तरीकों से कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, उन्हीं तरीकों पर आज कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं। डन गाइस। तो पहला जो तरीका होगा ऑर्गेनिक तरीकों के अंदर, जिसमें आपको विदाउट पैसा लगा हुए कहीं ना कहीं काम करने वाले हो, दैट इज योर नंबर 1, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। राइट इट डाउन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय पर्सनल फेवरेट, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। एंड व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग इज सिंपल, एनी सोशल मीडिया ऐप जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। नंबर 1 योर इंस्टा ऐप, नंबर 2 योर स्नैपचैट, नंबर 3 योर वाईटी यूट्यूब, नंबर 4 फेसबुक, लिंक्डइन। इन सभी एप्स के ऊपर, जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं, उनके ऊपर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अबाउट फ्यूचर पिक्स, कि एक्चुअली फ्यूचर पिक्स क्या है, आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो। इट्स मीन्स यू जस्ट नीड टू क्रिएट ए राइट टाइप ऑफ कंटेंट। आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दोगे, एंड ट्रस्ट मी, 2025 2026 2027 2028 2029 2030, ये जो 4 5 साल है, इसके अंदर सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा क्रेज है। अगर मैं आप में से किसी भी इंसान से भी पूछूंगा कि वो रेगुलर बेसिस पर सोशल मीडिया को कितने घंटे यूज करता है, ट्रस्ट मी 4 5 घंटे से कम किसी का भी नहीं आएगा।
तो अगर 4 से 5 घंटे आप रेगुलर बेसिस पर सोशल मीडिया पर दे रहे हो, बट स्टिल यू आर जस्ट ए कंज्यूमर, आप रेगुलर बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ कंटेंट। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते तो यू कांट मार्केट योरसेल्फ। अगर आज आपको सच में अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, आपको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, आपको लोगों के आंखों के सामने आना पड़ेगा। बिकॉज एक लाइन सबसे ज्यादा फेमस है, जो दिखता है वो बिकता है भैया, या जिसका प्रोडक्ट दिखता है उसका प्रोडक्ट बिकता है। तो बात सिंपल है, अगर आपने अपने आप को दिखाना स्टार्ट नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट कभी बिकेगा भी नहीं, कभी आप अपनी स्किल्स को, कभी आप अपनी सर्विसेज को कभी सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने राइट काइंड ऑफ ऑडियंस के पास आपने रीच आउट ही नहीं किया। आपको राइट काइंड ऑफ ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा। अब कंटेंट कैसे बना सकते हो? यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। सबसे पहले कहाँ काम करना है जी आपको? अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। सबसे पहले जो काम करना है आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, यू जस्ट नीड टू क्रिएट कंटेंट। अब कंटेंट क्या क्रिएट करोगे? आप ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम में इतना ज्यादा कंटेंट है, अब आपके पास ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ट्रेनिंग हो चुकी होगी, तो एक बार जाकर उस ट्रेनिंग को चेकआउट करना कि मैं किस तरह का कंटेंट एक्चुअली बना सकता हूँ जो आज के टाइम में रेगुलर चल रहा है। फिर भी समझ में नहीं आया तो इंस्टाग्राम पर ऐसे लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। समझ रहे हैं? आप खुद अपने फाउंडर सर को देख सकते हो, आप खुद मेरा अकाउंट देखोगे तो वहां पर भी आपको इस तरह का काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप मेरी हर रील के अंदर जाकर देखोगे तो आपको हर रील सेम कॉपी भी कर सकते हो आप। तो यू नीड टू क्रिएट राइट काइंड ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस। वह कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको इंस्टाग्राम पर। एंड ट्रस्ट मी, इतनी प्यारी लीड्स आती है ना। आज मेरे यूट्यूब पर ऑलमोस्ट शायद 7,000 सब्सक्राइबर है। मैं हर महीने, आपको लगेगा झूठ बोल रहा है, ट्रस्ट मी, 1 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कमाता हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एडसेंस वाली अर्निंग। जो एडसेंस वाली जो अर्निंग आती है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो कुछ नहीं आती, समझ लो तुम। बट इसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ एज एन एफिलिएट 1 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कमाता हूँ। और आप उस यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ व्लॉग देखने के अंदर, गाने सुनने के अंदर, किसकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसके अंदर, मूवीज देखने के अंदर, सिर्फ इनमें कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई वही टाइम यूटिलाइज करके अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया तो भाई मजा आ जाएगा। सच में इसकी इतनी पावर है ना, इतनी प्यारी ऑडियंस आपके पास आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये बोले कि आपको सर ज्वाइनिंग लगानी है, अपना कूपन कोड दे दीजिए, सर ज्वाइनिंग लिंक सेंड कर दीजिए, सर कितना पेमेंट करना है बताओ, कहाँ सेंड करो, अपना क्यूआर सेंड कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूट्यूब की बात आ गई तो कितने लोग हैं जो फ्यूचर फिक्स से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? चलो लाइव देख लेते हैं। 1 मिनट, मुझे 10 सेकंड का टाइम देंगे सिर्फ आप, 1 मिनट भी नहीं चाहिए मुझे आपका। 1 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हम लाइव चेकआउट कर ही लेते हैं आज तो, अगर आप यहाँ पर बैठे ही है। अभी मैं करने वाला हूँ अपने स्क्रीन शेयर। सर विकास के नाम से, विकास रोट के नाम से एक और है, प्लीज इसको भी आप पोस्ट बनाइए सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन। ये मैकबुक वाली स्क्रीन एक्चुअली जो शेयर नहीं कर पा रहा मैं। प्लीज माइंड खोल कर जाऊंगा आप, पूरा मीटिंग को अटेंड कर लिया, ट्रस्ट में दिमाग खुल जाएगा लीड जनरेशन को लेकर, सब चीजें क्लियर करके जाऊंगा। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? अगर आप मीटिंग में अंदर है तो प्लीज। अच्छा मैं ही होस्ट हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं खुद को होस्ट क्यों नहीं बना पा रहा यहाँ पर? अच्छा समझ गया। चलो जी डन। 1 सेकेंड, इसमें कोस्ट का तो ऑप्शन ही नहीं आता है, सिर्फ पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। चलो ठीक है कोई ना। ओके मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो लाइव चेकआउट करते हैं हम, ठीक है जी। सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर आ गया मैं, यहाँ पर मैं जस्ट सर्च सर्च करने वाला हूँ फ्यूचर फिक्स।
अब यहाँ पर देखो 4 चीज आ रही है, फ्यूचर फिक्स। फ्यूचर फिक्स क्या है? फ्यूचर टेक करियर फिक्स एलएलपी, फ्यूचर इनसाइट। ये सिर्फ 4 चीज आ रही है, इसके अलावा कोई चीज सर्च ही नहीं की गई। चलो सर्च करते हैं। हाउ टू मेक मंथली 42K 50, ये सर की एक्चुअली शायद आपका प्रेजेंटेशन वीडियो हुई है, वही सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद वापस से फ्यूचर फिक्स की वाला आ रहा है। उसके पास वापस से फ्यूचर फिक्स जो सर ने बना रखा है एक्चुअली। उसके अलावा ये फ्यूचर फिक्स, ये 6 मंथ पहले, पता नहीं ये कुछ अलग हो सकता है, यही हो कुछ अलग हो है। भाई इसके अलावा कुछ वीडियोज ही नहीं है। कहाँ हो आप लोग? आप में से यहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सर्च करते होंगे, बट यूट्यूब पर एक तो सर की वीडियो आ रही है, सेकंड वाले भी सर की वीडियो आ रही है, थर्ड वाले भी सर की वीडियो आ रही है। इसके अलावा आप में से किसी की वीडियो ही नहीं है। आप लोग हो कहाँ? सपोज आई एम योर लीड, मुझे फ्यूचर फिक्स के बारे में जानना है, एंड मैंने जस्ट यूट्यूब पर जाकर सर्च किया व्हाट इज फ्यूचर फिक्स। मुझे सिर्फ सर के अलावा कोई वीडियो नहीं मिल रही। सोचो मैं डायरेक्ट किसके पास जाऊंगा? कंपनी के पास। बट यहीं पर सपोज अगर मोहम्मद फैजल जी की वीडियो होती, अब इनके नाम साजू साजू शेख जी की वीडियो होती, रजीना मैम यहाँ पर बैठी हुई, इनकी वीडियो होती, क्या नाम है इनका, एमडी जयूल हुड्डा, इनकी अगर ये बैठे हुए यहाँ पर, इनकी कहीं ना कहीं वीडियो होती, तो क्या लोग इनके पास नहीं जाते? क्या लीड्स इनके पास नहीं जाती? 100% जाती। बट यू आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट, दैट्स वाई वही लीड जो आपके पास आनी होती है, वही लीड कहीं और जा रही है। इस चीज को माइंड में घुसा लीजिए कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप ही की लीड कहीं और प्लेटफॉर्म पर चली जाएगी, किसी और इंसान के पास चली जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली आपकी कंपनी से कांटेक्ट कर लेगी। हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट ना करे, फिर किसी और इंसान से कांटेक्ट कर लेगी। बट यहीं पर अगर आपने यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि सर मैं यूट्यूब पर क्या कंटेंट क्रिएट करूं? क्या आप ये वीडियो नहीं बना सकते कि एक्चुअली फ्यूचर फिक्स है क्या आपको ये भी नहीं पता कि फ्यूचर फिक्स क्या होती है? इस कंपनी के अंदर पैसा कैसे आता है? फ्यूचर फिक्स के अंदर पैसा कैसे कमाए? फ्यूचर फिक्स के अंदर कौन कौन से पैकेजेस हैं? कौन कौन से कोर्सेज है? फ्यूचर फिक्स आपको क्या क्या कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, क्या क्या नॉलेज देता है? फ्यूचर फिक्स के अंदर कौन कौन सी ट्रिप चल रही है अभी? फ्यूचर फिक्स से पैसा कैसे कमाए? बेस्ट पैकेज इन फ्यूचर फिक्स। इतने सारे टॉपिक्स तो मैंने खुद ने आपको बता दिए, लाइव बता रहा हूं मैं तो प्लीज, इफ यू आर समवन, आप में से देखो, आई नो इट, यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 लोग बैठे हुए हैं। अब 80 लोगों में से 80 लोगों के लिए बात नहीं है। 80 लोगों में से अगर एक इंसान ने भी यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ना मेरे कहने पर, ट्रस्ट मी, अगले 6 महीनों के अंदर वो बंदा टॉप अर्नर होगा आपका। इस कंपनी का पक्का टॉप अर्नर होगा वो बंदा, आई कैन गारंटी यू। सिर्फ आप यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दो, मेरे कहने पर 2 से 3 महीने करके देखो ये। अगर आप टॉप अर्नर ना बन जाओ तो बताना मुझे, दिस इज फैक्ट। क्योंकि अगर आप में से किसी भी पर्सन ने फ्यूचर फिक्स के बारे में देखा, आपने अपने वेबिनार में बिठाया, आपने अपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड की, अब अगर उसको थोड़ा सा डाउट रह गया तो कहां पर जाकर सर्च करेगा? यूट्यूब पर जाकर। सपोज यूट्यूब पर मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, अब मेरी वीडियो मिल गई वहां पर, तो किसके पास आएगा वो? मेरे पास। तो आपके लिए किसी और के पास भी तो जाकर ज्वाइन करेगी ना। सब कुछ आपने समझाया, काम आपने की, मेहनत आपने की, ज्वाइन किसी और के साथ जाकर किया। यूट्यूब पर करना क्या है? यूट्यूब पर कंटेंट बनाना है, यूट्यूब पर वीडियोज बनाने रिलेटेड टू योर प्लेटफॉर्म। कितने लोग इस चीज का प्रॉमिस करते हैं कि यस सर आई एम रेडी टू मेक वीडियोज, यस सर मैं यूट्यूब पर काम बना, टाइप यूट्यूब, जस्ट टाइप यूट्यूब, वही टाइप करना यूट्यूब जो यूट्यूब पर काम करने के लिए रेडी हो। ठीक है? देखो सब नहीं करेंगे, जिनके अंदर सच में वो हिम्मत है वही करना। ठीक है, कुछ लोगों ने किया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। कैसे वीडियो बनाना है, या आप एक बार अपनी कंटेंट क्रिएशन वाली ट्रेनिंग को देखना प्लीज, आपको उसके अंदर सब कुछ चीजें बताई गई होगी कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर एक्चुअली कंटेंट क्रिएट कैसे करना होता है। हो सकता है बिल्कुल बिगिनर हो, तो हो सकता है आपको चीजें समझ में नहीं आया कि कंटेंट क्रिएट कैसे करना होता है, तो एक बार उस वाले ट्रेनिंग को आप चेकआउट करना। मेरा ट्रेनिंग का मकसद सिंपल सा है कि अगर इस ट्रेनिंग के थ्रू कोई एक दो लोग भी ऐसे होते हैं जो जाकर एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पक्का बता रहा हूँ ना, वो टॉप रनर होने से कोई नहीं रोक पाएगा उनको। टॉप 3 टॉप 5 में वो पक्का दिखेंगे दिखेंगे आपको, 100% बोल रहा हूँ। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन यूट्यूब। तो पहला हो गया अपना यूट्यूब का, जो आपको काम करना ही करना है। अब इसके बाद मुझे वापस से इसको होस्ट बनाना पड़ेगा एक्चुअली। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर को होस्ट, नहीं अलाउ टू मल्टीपल पिन मेक होस्ट, वापस आ जाए। चलो डन।
ओके। सो अगर मैं वापस से स्क्रीन शेयर करूँ तो सबसे पहले हमने बात कर ली यूट्यूब के ऊपर, इतना फोर्सफुली इतना टाइम देकर मैंने यूट्यूब के ऊपर बात की, इसका मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है भाई उस चीज की, ठीक है। तो इस चीज को हल्के में जो ले लेगा वो बाद में रिग्रेट करेगा पक्का, ठीक है। तो प्लीज डोंट टेक इट वेरी लाइटली। अब सबसे पहला हो गया अपना कि हमने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यूट्यूब पर इफ यू रियली वांट कि यूट्यूब पर अगर आप ग्रो करो तो आपको उसके लिए इंस्टाग्राम पर भी काम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर आप किस तरह की रील्स बना सकते हो रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस, रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस। मैंने बता दिया, कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग देखना हो या फिर मेरा खुद का इंस्टाग्राम जाकर चेकआउट कर लेना। काफी सारे लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जाकर चेकआउट करोगे जो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं रील्स बना रहे हैं, उनका आप कहीं ना कहीं सेम कंटेंट को कॉपी कर सकते हो। बट प्लीज डोंट प्रमोट पैसा। अगर आप अर्निंग को प्रमोट करने लग गए तो इंस्टाग्राम आपको उड़ा देगा, तो प्लीज पैसे को प्रमोट नहीं करना। नंबर टू, दो तो इंस्टा और यूट्यूब हो गया। नंबर थ्री, स्नैपचैट आज के टाइम में काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है भाई। स्नैपचैट भी, स्नैपचैट भी आज के टाइम में आईडी का नाम भाई, ये नाम आप कहीं भी पूरे सोशल मीडिया पर कहीं भी सर्च कर लेना। आप एआई पर जाओ, आप गूगल पर जाओ, आप यूट्यूब पर जाओ, आपको हर जगह ये नाम मिल जाएगा जो मेरा नाम है। कहीं और कोई आईडी वाईडी नहीं बताता मैं हमेशा, सिर्फ इस नाम को देख लिया करो। स्नैप की अगर मैं बात करूं भाई, स्नैप आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, ट्रस्ट में। स्नैप के थ्रू काफी अच्छी लीड्स ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं लोग। तो अगर आप स्नैपचैट पर जा सकते हो, प्लीज आप जो इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हो सेम रील्स को आप स्नैपचैट पे डालना स्टार्ट करो। स्नैपचैट पर जो स्पॉट लाइट्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर हाईलाइट्स होती है तो वहां पर स्पॉट लाइट्स होती है, आप वहां पर प्रॉपर अपने स्पॉट लाइट्स को रेडी करके रखो। वहां पर आप स्नैपचैट पर अर्निंग को प्रमोट कर सकते हो, स्नैपचैट आपको बैन नहीं करता। बट अगर आप इंस्टाग्राम पर अर्निंग को प्रमोट करोगे तो आपको इंस्टाग्राम बैन करने के चांसेस है। तो स्नैप पर दबाकर पैसे को प्रमोट करो, चाहे आप 1,000 रुपए भी कमा रहे हो ना, 1,000 रुपए के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ और वीडियो को डाल दो। स्नैपचैट पर काम होगा सबका, ठीक है। तो स्नैपचैट पर काम करना बंद मत करना। स्नैपचैट पर आप डीएम मार्केटिंग भी कर सकते हो, बताऊंगा आगे। उसके बाद एफबी, एफबी वर्क करता है बट आज के टाइम में थोड़ा सा कम काम करता है, तो एफबी के ऊपर मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। बट जिनका अच्छा चलता है एफबी, तो आप एफबी के ऊपर भी काम कर सकते हो। सेम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू बात कर रहा हूँ अभी इस रिपोर्ट से, ठीक है। लिंक्डइन थोड़ा सा प्रोफेशनल होगा, जिनको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, जिनको बात करना अच्छा आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, टेक्सटिंग वगैरह अच्छी कर देते हैं, मतलब होता है ना रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है उनकी, तो यू कैन गो ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, ठीक है। गॉट इट। ये जो 5 प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर आपको काम करना है, बट सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड है वह है इंस्टा, स्नैप एंड वाईटी। ये शुरुआत के जो 3 प्लेटफॉर्म है ये सबसे ज्यादा मेरी तरफ से मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको। इन पर तो हर किसी इंसान को काम करना ही करना है। गॉट इट गाइज। तो पहला मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, ये एक ऐसा तरीका है आज के टाइम में, मतलब होता है ना फ्री, ये फ्री का एक ऐसा तरीका है जिस पर सबसे ज्यादा जनता के पास आप पूछ सकते हो। अगर आपकी एक रील भी वायरल हो गई, एक रील आपको टॉप ओनर बना देगी, ट्रस्ट मी। एक रील आपकी इनकम को 10x कर देगी, टॉप ओनर बना देगी, महीने का लाख रुपए आप इजीली कमाने लग जाओगे अगर एक रील भी वायरल चली गई आपकी। अगर एक रील 1 मिलियन भी चली गई ना, इवन छोड़ो आप 500K भी चली गई ना, तो सोचो कितनी लीड्स उससे आ सकती है। सोचो एक पर्टिकुलर रील से आपके पास कितनी लीड आ सकती है। तो प्लीज फोकस ऑन दैट कि कितनी ज्यादा लीड्स कहीं ना कहीं आप जनरेट कर सकते हो। गॉट इट। तो सबसे ज्यादा जो काम करना है इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर काम करना है, बाकी इन दो को, अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज इन चीज की तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वीडियोज बनाने की, कंटेंट बनाने की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है मेरी लिस्ट के अंदर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो दूसरा टॉपिक है हमारा, दैट इज डीएम मार्केटिंग। मैं ऑर्गेनिक तरीकों की बात कर रहा हूं। अब डीएम मार्केटिंग अपने आप में काफी पुराना तरीका है, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट इट। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं कुछ नए तरीके आपको बताने वाला हूं। अब डीएम मार्केटिंग सबसे पहले आपको करनी है जी कहां पर, अपना सबसे पहला वापस से इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पर डीएम मार्केटिंग करने के तरीके चेंज करने हैं आप सबको। डीएम मार्केटिंग के तरीके कैसे चेंज करने हैं आपको, आप अगर उनमें से हो जो डीएम मार्केटिंग करते हो, एक सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट कर देते हो जाकर उनके पास, बिल्कुल गलत कर रहे हो। आज के टाइम में कॉपी पेस्टिंग नहीं चलती। जो आप कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो ये ऑलरेडी आज से 2 साल पहले चला करती थी, मैं भी क्या करता था एक टाइम। बट अगर आज आज सेम मैसेज आपके पास कोई पड़ा हुआ है उसको अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ना तो आपको कोई रिप्लाई करेगा, ना आपको कोई मैसेज, कुछ मतलब कुछ नहीं होने वाला ऐसे। मैसेज करने का तरीका बदल गया। मैसेज काम कर रहा है आज के टाइम में, बट मैसेज की जगह आपको जो करनी है जी वो करनी है ऑडियोज। ऑडियोज के थ्रू काम करना है। दूसरा, स्टोरी रिएक्ट, स्टोरी रिएक्ट के थ्रू आपको काम करना है। पहला, आप किसी भी पर्सन की, सपोज आपकी कोई लीड है जिसको आपको लगता है कि यार इसको मुझे मैसेज करना चाहिए, तो अगर उसने कोई स्टोरी लगा रखी है, ट्राई करो उसकी स्टोरी पर आपको कुछ ना कुछ आपको क्या करना है उसको
एप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन करना आता है। सपोज किसी ने अच्छी शर्ट पहन रखी है, यार शर्ट अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया आपने? यार आपके पीछे की लोकेशन, ये लोकेशन कहाँ की है भाई? यार काफी अच्छी जगह है। अच्छा ये चीज क्या खा रहे हो भाई आप, थोड़ा मुझे बताओ यार। ये आप, अच्छा आप वहां से हो क्या? अच्छा यार मेरे स्टेट में ये चीज नहीं होती, थोड़ा बताओगे मुझे इसके बारे में? मतलब कुछ भी, जो चीज उसने अपने स्टेटस स्टोरीज पे लगा रखी है, आप पर्टिकुलर उस चीज के ऊपर रिएक्ट कर सकते हो, उस चीज के बारे में आप उनसे बात कर सकते हो। गॉट इट गाइस? इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जब आप बात करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। बट एक बार जैसे उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया, जब भी आप कहीं ना कहीं डीएम मार्केटिंग करने जाओगे या फिर किसी को डीएम करने जाओगे, उस टाइम पर आपकी खुद की स्टोरीज लगी होनी चाहिए। जब भी आप डीएम करने जाओगे तो उस टाइम पर आपकी स्टोरीज लगी होनी चाहिए। अगर आपकी स्टोरीज लगी नहीं होगी तो आपका डीएम करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे किसी इंसान को हम डीएम करते हैं, सबसे पहले हम उस इंसान के स्टोरी स्टेटस चेकआउट करते हैं। सपोज आपने मुझे डीएम किया, तो आप मेरे स्टेटस स्टोरी चेकआउट करोगे, फिर मैं भी हो सकता है आपकी स्टेटस स्टोरी चेकआउट कर लूं। तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी स्किल्स है जो आप यूज कर सकते हो, जो आज के टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। अब जैसे उसने, आपने स्टेटस लगा लिया, देयर आर चांसेस कि वो आपसे पूछ ली कि भाई आप क्या करते हो। अगर आपने कोई अर्निंग से रिलेटेड लगा रखा है, आपने कुछ ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर रखा है, तो देयर आर चांसेस कि वो इंसान आपसे पूछ ले। बट इसलिए वो नहीं पूछे, तो नॉर्मल आपकी बातचीत हुई, आपने अप्रिशिएट किया, उन्हें उसने थैंक यू भी बोला, तो थैंक यू के बाद आप एक ऑडियो नोट डाल सकते हो। क्या ऑडियो नोट डाल सकते हो? जैसे सपोज उनका नाम है व्हाट, यार एक तो ये ओप्पो वगैरह लिख रखा है आपने, साइफ खान, जैसे उनका नाम है, इनका नाम है साइफ खान, तो आपने जैसे सपोज उसका नाम था साइफ खान उनका नाम था, तो आपने नॉर्मली एक ऑडियो नोट डाल दिया, हे साइफ दिस इज विकास। एक्चुअली मेरा मैसेज करने का आपको रीजन ये था, हो सकता है भाई आप मुझे जानते नहीं हो, मैं आपके लिए बिल्कुल अननोन इंसान हो सकता हूँ, बट मैं राइट नाउ एक ऐसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ जहां पर हम स्पेशली स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एक साइड इनकम सोर्स बिल्डअप करने के अंदर। कुछ ऐसी स्किल्स हम उनको सिखाते हैं जिसके थ्रू एक साइड इनकम सोर्स बिल्डअप कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये कोई स्कैम वगैरह नहीं है भाई, ये टोटली गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है। सो मुझे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत थी अभी, एंड मैंने आपकी प्रोफाइल मेरे रिकमेंडेशन में आई, तो क्या मैं एक बार आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का या इस कम्युनिटी के बारे में जानना चाहोगे? क्या बोल सकते हो आप उनको कि क्या आप इस कम्युनिटी के बारे में जानना चाहोगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप एक बार यस टाइप कर दीजिए, सो दैट हम कॉल के ऊपर कनेक्ट हो सके। क्या बोलना है कि अगर आप जानना चाहते हो इस कम्युनिटी के बारे में तो एक बार आप यस टाइप कर दीजिए, सो दैट हम कॉल के ऊपर कनेक्ट हो सके। एंड ट्रस्ट में भाई, आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं लगेगा भाई तो कोई बात नहीं, एज ए दोस्त कनेक्टेड रहना मेरे साथ। जब आप ये लाइन बोलोगे लास्ट में कि अगर आपको अच्छा लगे तो कनेक्टेड रहना, अगर नहीं लगे तो एज ए फ्रेंड भी कनेक्टेड रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो करेंगे, नहीं लगे तो कनेक्टेड रहना, दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा विश्वास जनरेट हो जाएगा कि उसे फोर्स नहीं किया जा रहा, अगर उसे अच्छा लगेगा तो ही वह करेगा, नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगा। गॉट इट? गॉट इट? बट डीएम मार्केटिंग अगर आप उस सेम तरीके से कर रहे हो कि भैया मैं जाऊंगा, उठूंगा, ये पर्टिकुलर एक मेरे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को जाकर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा काम नहीं करता आज के टाइम में, रिमेंबर इट। गॉट इट गाइस? तो इस चीज को आपको समझ लेना है। मैंने आपको तरीका बता दिया ऑडियो नोट्स का, किसके थ्रू कैसे काम करना होता है। ज्यादा समझ में नहीं है, अगर इस चीज को आपको चाहते हो कि इसकी रिकॉर्डिंग मिले तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख लेना जाकर ट्रेनिंग को, ठीक है? थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी ट्रेनिंग, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट के अंदर क्लियर करके जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बता दिया सब कुछ चीजें, बट मेक श्योर आपको इस तरह आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब डीएम कैसे कर सकते हो, लोग कहां से फाइंड आउट करोगे कि सर डीएम किसको करे? सबसे पहला, जब आप इंस्टाग्राम पर जाते हो तो वहां पर आप इंस्टाग्राम के सर्च ऑप्शन के अंदर वहां पर लोकेशन का ऑप्शन आता है, तो आप लोकेशन के थ्रू जा सकते हो, जहां पर आप अपने पर्टिकुलर एरिया, जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो वहां पर सर्च, जो जहां पर हम किसी का भी यूजर नेम सर्च करते हैं, वहीं पर एक लोकेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो आप वहां जाकर आप पर्टिकुलर अपने एरिया के लोगों को कहीं ना कहीं सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज आप जयपुर से बिलोंग करते हो, जैसे मैं जयपुर से हूँ, तो पर्टिकुलर मेरे एरिया से रिलेटेड जो भी लोग होंगे, मैं जयपुर सर्च करूंगा, जयपुर में कोई फेमस जगह है, जैसे जयपुर में काफी अच्छी जगह है WTP, तो मैंने WTP सर्च किया, क्या आसपास WTP के आसपास कोई गया होगा तो मुझे वहां के लोग मिल जाएंगे। सपोज आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट आपने सर्च किया, तो रिसेंटली जो रेड फोर्ट आया होगा वहां पर आने, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार आपने सर्च कर लिया। तो देर आर चांसेस कि जहां से आप बिलोंग करते हो, सपोज आप यूपी से हो, यूपी में आगरा है, आगरा आपने सर्च कर लिया, तो वहां के आसपास के, फिर आपकी सिटी में आसपास कोई मॉल है तो आपके आसपास कोई जिम है, आपके आसपास कोई बहुत बड़ी स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सर्च कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पर्टिकुलर जो ऑडियंस होगी ना आपके आसपास की, वो आपके पास आ जाएगी, उससे आप उनसे इजीली बात कर पाओगे, उनसे कनेक्ट फील कर पाओगे, और वो आपके इलाके की है तो आप इजीली उनसे, नॉर्मल होता है ना, एक एक कॉमन ग्राउंड आपके पास हो जाता है वहां पर, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं। तो वहां से आप कहीं ना कहीं लीड्स को लेकर आ सकते हो। नंबर टू, आपके खुद के फॉलोअर्स हैं यार, आपके जो खुद के फॉलोअर्स हैं, आपने सपोज आपके अगर 100 फॉलोअर्स भी है तो मतलब 100 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर रहे हैं,
वह लोग ऐसे हैं जिनको भी पैसे कमाने की जरूरत है भाई। आज के टाइम में इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, जिसको पैसा नहीं कमाना। एवरीवन वांट टू मेक मनी। तो जो आपके 100 फॉलोअर्स है, वो 100 फॉलोअर्स नहीं है, वो 100 लोग है भाई, जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप उनको पर्सनली भी ये तरीका जो मैंने बताया इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको अगर आप अप्लाई अप्लाई करोगे तो वहां से भी आपके पास रिप्लाई आने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ये उन सब लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग फेज के अंदर है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। ये जो डीएम मार्केटिंग का जो भी तरीका मैं बता रहा हूँ, ये सब उन लोगों के लिए जिसको बिजनेस के अंदर 2 महीनों से कम टाइम हुआ है, या फिर 1 महीने से कम टाइम हुआ है। अगर आपको 1 या 2 महीनों से ज्यादा टाइम हो चुका है तो प्लीज डोंट वर्क ऑन इट। आप तरीके चेंज करो भाई, आगे बढ़ो, और जो बाद में तरीके बताऊंगा उनके ऊपर काम करना, ठीक है। तो आप इस तरीके को अपना सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ये सेम चीज होगी भैया स्नैपचैट के ऊपर। ये 2 तरीके बताया मैंने, एक तो लोकेशन वाला, एक फॉलोअर्स वाला, याद रख लेना इस चीज को। तीसरा होगा आपकी जो स्टोरी पर जो व्यूज आते हैं ना, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, उनको आप डीएम कर सकते हो, इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आप अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है ना, आपके जो अपने फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के भी तो फ्रेंड्स होते हैं ना, उन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में जाकर उनके जो फॉलोअर्स है उनके कहीं ना कहीं उनको जाकर डीएम कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक आपके आप किसी दोस्त को फॉलो करते हो आपके, तो आपके दोस्त के भी तो दोस्त होंगे ना, तो वो भी उसको फॉलो करते होंगे। तो उससे क्या होना, एक कॉमन ग्राउंड वहां पर भी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो आप उन लोगों को भी जाकर कहीं ना कहीं आप एक मैसेज डाल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। डन। इसके बाद अगर आप स्नैपचैट के ऊपर काम करना चाहते हो तो स्नैपचैट के अंदर हम भेज स्नैप कहने के भेजने का ऑप्शन होता है। तो आप वहां पर जितने भी लोगों को ऐड कर सकते हो, जितने भी लोगों को ऐड कर सकते हो, तो सबसे पहले तो ऐड कर अपना फॉलोअर्स बढ़ाओ वहां पर, ठीक है, स्नैप पर। नंबर 2, अब आपके पास जो ऐड लोग हो गए, आप उन पर्टिकुलर लोगों को एक मैसेज रेडी कर लो अपना, जिसमें आप एक मैसेज डाल रहे हो पार्ट टाइम अर्निंग से रिलेटेड, या फिर नंबर 2, आपकी कंपनी के अंदर किसी ने अर्निंग की है, उस अर्निंग का स्टोरी लगाओ वहां पर, उस पर्टिकुलर स्टोरी को एज ए स्नैप, जब हम स्नैप भेजते हैं स्नैपचैट पर, तो एज ए स्नैप आप उनको सेंड करते रहो सबको। देर आर चांसेस कि अगर आप 50 लोगों को भेजोगे वहां पर, तो वहां पर बैन होने के चांसेस नहीं होते। तो हो सकता है कुछ लोगों के रिप्लाई आ जाए वहां। अगर आपने 50 लोगों को भेजा, अगर उसमें से 10 लोगों के भी रिप्लाई आ गए, तो आपका तो काम हो गया ना, 10 लोग तो आपके व्हाट्सएप पर आ गए ना भाई। बट वो करना पड़ेगा। अपनी स्नैपचैट की जो आईडी है, अपनी जो स्नैपचैट की जो प्रोफाइल है, उसको भी करना पड़ेगा। उस स्नैपचैट की जो प्रोफाइल है उसको भी अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे तो चीज नहीं बनेगी आपके अकॉर्डिंग। डन। हमने बात कर ली इंस्टाग्राम की, हमने बात कर ली स्नैपचैट की। दीज आर द मेजर प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर कहने के काम करना होता है। डीएम मार्केटिंग का तरीका है जो काम करता है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम में उनको कहीं ना कहीं लोग कम यूज करते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स भी है, बट उसके ऊपर जाऊंगा तो होता है ना, एक थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मैं डीएम मार्केटिंग के ऊपर इतना ज्यादा बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है डीएम मार्केटिंग। ये आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के बिगिनिंग फेज के अंदर करना होता है, या फिर बता रहा हूं मैं, चलो इसमें नहीं, इसमें काउंट नहीं करता, इसको करता हूं मैं। तीसरा जो हमारा तरीका है वो है रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग में क्या होता है, इफ यू आर ए वेरी बिगिनर, तो आपके पास जो भी रिलेटिव है आपके, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर आप काम करिए। इफ यू आर वेरी बिगिनर, तो आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपका जो कॉलेज मेट है, आपका जो स्कूल मेट है, उनके साथ आपको काम करने की जरूरत है। उनको आपको कांटेक्ट करने की जरूरत है, आपको उनको स्टेटस स्टोरीज दिखाने की जरूरत है इन स्टार्टिंग। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस मार्केटिंग, या फिर आप उनको दिखाइए खुद। या फिर रेफरेंस मार्केटिंग में क्या होता है, जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, आप उनके स्टेटस स्टोरीज पर भी अपना स्टेटस लगवा सकते हो, जिसमें आप लगा सकते हो क्या, आपने वह सर्वे आर्ट वाला फॉर्म देखा है, जो सर्वे आर्ट जो फॉर्म होता है, आप ये पर्टिकुलर एक फॉर्म बनवाओ और इनके उनके स्टेटस स्टोरीज पर आप लगा सकते हो। कैसे लगवा सकते हो, अगर आपका कोई फ्रेंड है भैया, वो आपसे अच्छी दोस्ती है उससे, तो उसे बोलो कि यार एक्चुअली मैं ना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है अभी, तो एक्चुअली ना मुझे उसके लिए ना कुछ लोगों की जरूरत है, तो प्लीज़ तेरी स्टेटस पर ये एक फॉर्म वाले लिंक लगा सकता है क्या। तो आप दोस्त है तो इतना तो पता कर सकता है ना भाई। आप अगर आपका दोस्त है तो ऑब्वियसली बात है वो इतना तो काम कर ही देगा आपके लिए। आपके मम्मी पापा है, उनके स्टेटस स्टोरीज पर आप लगा सकते हो। आपके कोई रिलेटिव है, उनकी स्टेटस स्टोरीज पर लगाना चाहते हो। यार देखो, बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना, तो बिजनेस की मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूं, मैं अपनी दुकान तो खोली मैंने, बट दुकान का शटर ओपन नहीं करूं और मेरे पास कस्टमर भी आ जाए, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। अगर आपको दुकान को चलाना है तो शटर तो ओपन करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। अगर आप वो नहीं कर रहे तो नहीं होगा काम। आपको, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों के थ्रू मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, लोगों के पास अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि बताओगे नहीं और आप ये सोचो मेरे घर पर लोग आएंगे अपने आप ही, तो भैया ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। ये लाइन नहीं सुनी का, बिना प्रचार व्यापार नहीं होता, दिस इज फैक्ट।
इफ यू रियली वांट कि आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप करो, ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करो, अच्छे पैसे कमाओ, तो यू नीड टू डू मार्केटिंग, यू नीड टू डू प्रचार योर ऑफ योर बिजनेस। नहीं करोगे तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, नहीं करोगे लीड्स नहीं आएगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, तब जाकर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप ऑर्गेनिक तरीकों पर जाना चाहते हो तो सर्वे का फॉर्म का काफी अच्छा तरीका है जो कहीं ना कहीं काम करता है। शुरुआत के अंदर आप जब आप रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल के अंदर जाओ तो प्लीज डू पैसिव मार्केटिंग, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको बताता हूँ, छोटा जो तरीका है हमारा वह है स्टेटस मार्केटिंग का। इसमें आएगा आपके पैसिव मार्केटिंग। जब आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो, आई जस्ट वांट टू से गाइस, प्लीज स्टार्ट प्रमोटिंग योर सेल्फ। आप फ्यूचर फिक्स को प्रमोट करिए, बट सिर्फ और सिर्फ 20%। एक 80-20 का रूल होता है क्या? जब आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो तो 80-20 रूल आपका काम करता है। 20% जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर फिक्स को प्रमोट करना है, और 80% करना है सेल्फ, अपने आप को प्रमोट करना है। 80% है वो खुद को प्रमोट करना है, 20% सिर्फ आपकी अपनी कंपनी को प्रमोट करना है। आप खुद को प्रमोट क्यों करना है? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस एंड यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर बिजनेस, तो यू नीड टू प्रमोट बाय योर सेल्फ। खुद से खुद को करना पड़ेगा। इसमें कंपनी काम आपके लिए, जो कंपनी का काम है कंपनी ऑलरेडी करके दे रही है आपको, बट दिस इज योर बिजनेस। तो इसके अंदर जो प्रमोशन है यार, आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको सिस्टम क्रिएट नहीं करना, आपको ट्रेनिंग्स का दिमाग नहीं लगाना, वो सब कंपनी कर रही है ना। आपको सिर्फ और इस चीज पर दिमाग लगाना है कि इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करो। दैट्स इट, दिस इज ओनली योर वर्क। उसके अंदर अगर आप अपना 100% नहीं लगा पा रहे हो ना यार, तो फिर इससे तो कोई फिर, आप थाली में आपका खाना डाल दिया, उठाकर तो खुद को ही खाना पड़ेगा ना यार। अब मुंह में भी दे दिया, चबाना तो खुद को ही पड़ेगा ना। वो भी अगर आप नहीं कर सकते, इट्स मीन्स यू आर नॉट केपेबल फॉर मेकिंग मनी। आप अभी रेडी नहीं हो, या फिर अभी आपकी जरूरतें नहीं है उतने। आप अपनी जो पुअरनेस है उसके अंदर बस कुछ हो, रोटी दाल रोटी मिल रही है, कुछ है उसके अंदर, तो अगर उसके अंदर कुछ हो चुके हो ना फिर, तो फिर आप मेहनत भी नहीं करोगे, बात सिंपल। तो आपको स्टेटस मार्केटिंग पर काम करना है 80-20 रूल्स के अंदर। जो पैसिव मार्केटिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, वो पैसिव मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फ्रेंड सर्कल के पास, अपने क्लासमेट्स के साथ, कॉलेज मेट्स के साथ अगर डायरेक्टली जाकर बोलोगे तो नखरे दिखाएंगे आपको। ट्रस्ट में, वो आपको बहुत ज्यादा नखरे दिखाएंगे, वो आपका दिमाग खराब करेंगे वहां पर। अच्छा, तूने भी स्टार्ट कर दिया क्या ऑनलाइन बिजनेस? फंस गया क्या तू भी इन जोड़ने वाले कामों के अंदर? ये सब चीजें आपके पास आने वाली है 100%। बट स्टार्ट डूइंग पैसिव मार्केटिंग। पैसिव मार्केटिंग मतलब आप इसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग बोल सकते हो। इनडायरेक्ट मार्केटिंग मतलब आप डायरेक्टली उन लोगों के पास नहीं जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उनको व्हाट्सएप स्टेटस पर कनेक्ट कर रहे हो। सबसे पहले एक दूसरे के नंबर सेव करवा रहे हो और फिर लगा रहे हो अपने स्टेटस। अब वो इंसान जब आपके स्टेटस देखेगा तो वो खुद आपसे आकर आगे से पूछ लेगा कि यार क्या करने लग गया, मुझे भी पता ना। अब हमने उसके पास, हम आगे से उसके पास नहीं गए, अब आगे से उसने पूछा है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस इंसान को प्रॉपरली सारी चीज समझाएं अपने बिजनेस के बारे में, प्रॉपर उस पर्टिकुलर इंसान को अपने बिजनेस के लिए इन्वाइट करें। अब यहाँ पर आपका इन्विटेशन बहुत बड़ा रोल होगा। आपके इन्विटेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल होने वाला है जब आप एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग करते हो। गॉट इट गाइस? अब जब आप स्टेट अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग का समझ में आ गया, अब स्टेटस मार्केटिंग के अंदर 80-20 रूल अपना लेना भाई। 80% मार्केटिंग आपकी खुद की होनी चाहिए, और 20% मार्केटिंग आपकी कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है जी? तो ये चीज आपको माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है? अब अगर आपने 80-20 का रूल पे अपना लिया, इसके साथ साथ स्टेटस मार्केटिंग के अंदर रेगुलर बेसिस पर आपके कम से कम 5 से 6 स्टेटस है वो लगने चाहिए भाई। 5 से 6 स्टेटस आपके रेगुलर बेसिस पर लग सकते हैं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, बस बेसिक बता रहा हूँ कि 5 से 6 आपको स्टेटस लगाना है लगाना है। टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हो, खुद की कोई रील अपलोड कर सकते हो, खुद बोलकर कुछ वीडियो लगा दिया आपने, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, एंड इसके अलावा किसी ने अचीवमेंट्स किए बहुत अच्छी, तो वो अचीवमेंट्स आप वहाँ पर लगा सकते हो। मतलब इस तरह की कोई ट्रिप्स वगैरह हुई है तो वो चीज़ आप वहाँ पर लगा सकते हो। मतलब इससे रिलेटेड आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर प्रमोट करनी है अपने स्टेटस स्टोरीज पर। तो स्टेटस मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप स्टेटस मार्केटिंग करते हैं तो लोग आपको वहाँ से पूछना स्टार्ट करते हैं। हमारी दिक्कत पता है क्या है? वी वांट टू डू बिजनेस, बट वी डोंट वांट टू डू मार्केटिंग। जब तक बताएंगे नहीं कि आपके पास कुछ है, तो पता कैसे चलेगा कि आपके पास कुछ है जो मेरे काम की चीज हो सकती है? सपोज यहाँ पर कोई इंसान है जिसको, जिसके पास मेरी कोई प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन है, बट वो किसी को पता ही नहीं कि इसके पास सोल्यूशन है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उस इंसान के पास सोल्यूशन है? मैं कैसे खरीदूंगा, मैं कैसे पैसे दूंगा उस इंसान को? अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तभी तो आपके पास लोग आएंगे। बताओगे नहीं तो कैसे लोग आएंगे? ठीक है, तो यू नीड टू वर्क ऑन स्टेटस मार्केटिंग। अगर स्टेटस मार्केटिंग पर काम नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा। नंबर 5, ऑफलाइन मार्केटिंग। नाउ इफ यू आर इन दिस बिजनेस, मेक श्योर वन थिंग,
that you need to remind yourself every day, please यार turn on your videos, वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो। ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से बातें कर रहा हूँ, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। सोने का टाइम हो गया क्या आप लोगों के? अभी तो 10 ही नहीं बजे भाई। कैसे बिजनेस करोगे रे? ऐसे ऐसे बिजनेस बात नहीं पड़ेगी। यू नीड टू डू वेरी एक्साइटेड। आपको हर दिन हर टाइम पर एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं शो करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बंदा है, काफी आई रियली प्राउड ऑफ यू भाई, दैट इज ओप्पो CPS 2667। भाई अपना नाम लिख लो, रीनेम कर लो अपना, ताकि मैं आपका नाम से आपको कहीं ना कहीं पढ़ पाऊँ। सो वेरी प्राउड ऑफ यू भाई कि आप शुरुआत से कैमरा ऑन करके कहीं ना कहीं बैठे हैं। आई रियली लाइक इट। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ पांचवा तरीका, जो ऑर्गेनिक तरीका था, दैट इज ऑफलाइन मार्केटिंग। दैट इज ऑफलाइन मार्केटिंग। देखो, अब अगर आप बिजनेस के अंदर आ चुके हो, बिजनेस के अंदर घुस सके हो, तो एक चीज माइंड के अंदर रख लो भैया, कि अभी आपको खुद को अपग्रेड करना है। समझना इस चीज को ध्यान से। अभी आपको खुद को अपग्रेड करना है। जैसे दोस्तों के साथ आप बैठते थे, प्लीज बस वहां मत बैठना स्टार्ट करो। जो गपशप आप मारते थे वो मत करो। जो थड़ियों पर जाकर बैठ जाते थे वो मत करो। जैसे आप फालतू बातें करते थे वो मत करो। ऐसे लोगों के साथ घूमना बंद कर दो जहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता था। यू नीड टू अपग्रेड योर एनवायरमेंट, यू नीड टू अपग्रेड योर थिंकिंग, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं बाहर जाओगे, तो वही इंसान आपके साथ स्टार्ट करेगा जिसमें आपको चेंज दिखेगा। अब जिस इंसान के साथ, जिस दोस्त के साथ तुम आज दिन तक गालियां निकालते रहते थे, इधर उधर बातें फालतू बातें करते रहते थे, उसको जाकर बिजनेस पिच करो कि भैया मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस स्टार्ट करेगा आपके साथ। आपको खुद के अंदर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इफ यू रियली वांट कि देखो, आप लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हो, तो आप भी तो लगना चाहिए ना कि आप पैसा कमाने वाले हो। आपकी बातों से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी पर्सनैलिटी से ऐसा लगना तो चाहिए ना कि आप पैसे कमाने वाले हो। सपोज आप कहीं ऑफलाइन ऑफलाइन किसी फंक्शन में गए हो, कहीं आप अच्छी जगह गए हो जहाँ पर आपके काफी सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, हो सकता है वहां से भी आपके साथ हो सकता है वहां से भी आपके साथ कुछ लोग कहने के स्टार्ट करना चाहे, बट आपको देखकर ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि आप पैसा कमाते हो, तो कोई भी आपके साथ बात करना फील कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। तो किस चीज़ को समझ लो, जिसके पास आजकल पैसा होता है, लोग उसी से बात करना पसंद करते हैं। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो लोग उसी से बात करना पसंद करते हैं। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है लोग उसी से बात करना पसंद करते हैं। अगर आप बिजनेस में आने के बाद भी खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, तो भैया कोई आपके साथ नहीं आना स्टार्ट करेगा। तो वी टॉक अबाउट 5 वेज जो मैंने आपको बताया। अब इन पांचों वेज के अंदर आपको सिंपल सा जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ वापस से इन पांचों, उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक तरीके पर 10 मिनट में बात करूंगा, तो गेट रेडी फॉर दैट। अगर इन जो हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया, स्टेटस मार्केटिंग का हो गया, इसके अलावा रेफरेंस मार्केटिंग हो गई, DM मार्केटिंग हो गई, तो इन सब तरीकों पर है ना आपको काम करना है। ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के सारे तरीके हैं, इनके ऊपर आप इजीली जाकर कहीं ना कहीं काम कर सकते हो भाई। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग। नंबर 2, DM मार्केटिंग उन लोगों के लिए जो बिगिनर है। भी आप फिर DM मार्केटिंग पर काम कर सकते हो। रेफरेंस मार्केटिंग हर किसी इंसान के लिए, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रो लेवल के हो, हर किसी इंसान के लिए रेफरेंस मार्केटिंग काम करेगा। नंबर 4, स्टेटस मार्केटिंग भैया भूल ही मत जाना। चाहे आप महीने का लाख कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो, चाहे 1,000 कमा रहे हो, चाहे कमा ही नहीं रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग इज मस्ट मस्ट मस्ट। स्टेटस मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है फॉलोअप लेने का जो पैसिव फॉलोअप के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है, जिसमें आप इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हो लोगों को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 5, ऑफलाइन मार्केटिंग। अब अगर आप बिजनेस में आ गए हो, तो यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। खुद को अपग्रेड कीजिए, खुद की थिंकिंग को, खुद की पर्सनैलिटी को, खुद की चीज़ों को, खुद की नॉलेज को, लोगों से बात करने के तरीके को बदलिए। तब जाकर लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करना पसंद करेंगे। अगर आप वैसे ही थे जैसे आज से 6 महीने पहले थे, वैसे ही आज हो, तो कोई आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा। रिमेंबर इट। सपोज अगर मेरे पास भी उतनी नॉलेज होती, उतना एक्सपीरियंस होता, या फिर मैंने खुद को चेंज नहीं किया होता जो कहीं ना कहीं आप सबके पास है, तो डू यू थिंक आज सर मुझे यहाँ पर एज ए ट्रेनर इन्वाइट करते? नहीं, वाह, हो ही नहीं सकता था ऐसा। वाई मी? मार्केट के अंदर काफी सारे ट्रेनर्स है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, इट्स मीन्स आई हैव समथिंग। मेरे अंदर कुछ दिखा होगा सर को, तभी मुझे बुलाया, तभी मुझे इनवाइट किया गया। द सेम थिंग इज फॉर यू। अगर कोई भी लीड आपके साथ स्टार्ट करना चाहेगी, आपसे बात करना पसंद करेगी, आपके साथ ज्वाइनिंग करना चाहेगी, भैया वो आपके अंदर देखेगी कि क्या आप उसे सिखाने काबिल हो, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। अब ये सब कहाँ से आएगा? बाय डूइंग प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इफ टुडे आई एम ए ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, शायद कोई दिन ही ऐसा गया होगा, सच बता रहा हूँ, पूरे 1 साल से कोई दिन ही ऐसा गया होगा जिस दिन मैंने ट्रेनिंग नहीं की हो। शायद किसी दिन नहीं भी की हो ना, तो दूसरे दिन शायद 2 से 3 ट्रेनिंग की होगी मैंने। मतलब कोई दिन ही ऐसा गया होगा, पूरे 1 साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट 1 ईयर की, कि किसी दिन मैंने ट्रेनिंग नहीं की हो।
आप जो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, जो आपको लग रहा होगा कि सर फटाफट फटाफट बताए जा रहे हैं, सर के पास तो नॉलेज है, सर को तो पता है। भैया ये एक्सपीरियंस से है, ये प्रैक्टिस से है, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रैक्टिस की है। अगर आप भी रेगुलर बेसिस पर लीड जनरेशन की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दोगे तो ये सारे तरीके आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आपके लिए लीड जनरेशन करना मक्खन हो जाएगा, ट्रस्ट बता रहा हूँ। बस रेगुलर बेसिस पर जो तरीके बताए उन पर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अभी मैंने बात की यहाँ पर इन सारे तरीकों के बारे में, ये हो गए सारे ऑर्गेनिक तरीके। नाउ आई विल टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक वेज ऑफ लीड जनरेशन। चलो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक वेज ऑफ लीड जनरेशन। लास्ट के अंदर भैया एक बहुत अच्छा प्लान देकर जाऊंगा, जिनको आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैक्स टू लास्ट तक रुकना, लास्ट में आपका 5 मिनट का क्यूएनए भी होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक वेज के अंदर, तो इनऑर्गेनिक वेज के अंदर है ना कुछ तरीके हैं सिर्फ, पर उससे पहले इनऑर्गेनिक तरीके मतलब यहाँ पर लगने वाला है भैया आपका पैसा। यहाँ पर पैसा लगाकर आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल भैया सिंपल सा है, अपने माइंड में घुसा लेना, अगर अभी घुसा सकते हो तो। जिसको नींद आ रही है भैया जाग जाओ, ऐसे कर लो एक बार, ऐसे करो, ऐसे करो। जितने लोग बैठे हैं ऐसे कर लो, अपने मुंह पर ऐसे करो, जल्दी 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 करो। अगर आपको नींद आ रही है तो जाग जाओ भैया। अभी मैं बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक वेज ऑफ लीड जनरेशन, जिससे आपकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 10x हो सकती है। मतलब जहां पर आपको पहुंचने में हो सकता है 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं, वहां पर आप 1 महीने में पहुंच सकते हो। दिस इज लाइक, एक तो आपने पकड़ा ऑटो, एक इंसान जा रहा है जो पैदल, एक इंसान जा रहा है जो बस से जा रहा है, एक इंसान जा रहा है जो ट्रेन से जा रहा है, एक इंसान जा रहा है एरोप्लेन से। कौन जल्दी पहुंचेगा? सपोज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, एक इंसान ऑटो से जा रहा है, एक इंसान पैदल जा रहा है, एक इंसान बस से जा रहा है, एक इंसान ट्रेन से जा रहा है, एक इंसान एरोप्लेन से जा रहा है। कौन जल्दी पहुंचेगा? ये वाला, एरोप्लेन वाला, उसके बाद ट्रेन वाला, उसके बाद बस वाला, उसके बाद ऑटो वाला, उसके बाद पैदल वाला। द रीजन इज सिंपल, कितना आपने पैसा लगाया खुद के ऊपर, आपने कितना जल्दी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप पैदल चलना चाहते हो, चलो भाई, अगर आप पैदल चलना चाहते हो पैदल चलो, बहुत टाइम लगेगा। पैदल मतलब ऑर्गेनिक वेज, जिस पर आप डीएम मार्केटिंग जो जो भी अब तक मैंने तरीके बताए, उन वेज पर जाओगे तो थोड़ा सा आप पैदल वाला रास्ता चूज करो, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। दूसरा तरीका, आपके पास पैसा है, आपने ऑटो ले लिया भैया। आपके पास पैसा है, आपने बस पकड़ ली भैया। आपके पास पैसा है, आपने ट्रेन पकड़ ली। आपके पास और ज्यादा पैसा है, आपने एरोप्लेन पकड़ ली। तो भैया टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, जल्दी वहां पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। सपोज आपको पहुंचना है 1 लाख रुपए महीने पर, आपको कमाना है जी 1 लाख रुपए महीना। तो इसके तरीके सिंपल है, या तो आप पैदल आराम से चलते रहो ऑर्गेनिक वेज के थ्रू, या फिर अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप डायरेक्टली एरोप्लेन पकड़ो, आप डायरेक्टली ट्रेन पकड़ो, आप डायरेक्टली ऑटो पकड़ो, आप बसेस पकड़ो, आप जल्दी पहुंच पाओगे। सपोज आपको 10 लीड जनरेट करने में लगता है जी 3 घंटे, 10 लीड जनरेट करने में आपको 3 घंटे लगता है ऑर्गेनिकली। बट वहीं पर 10 लीड आपने क्या कर ली जी, परचेज कर ली। आज के टाइम लीड परचेज हो रही है, आज के टाइम में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। कितना टाइम बच गया आपके पास? पूरे 2 से 3 घंटे। उस 2 से 3 घंटों में क्या करोगे आप? इनविटेशन कॉल। तो ये क्या हो गया, एक तो किसी जगह पर ऑटो से जा रहे हैं, किसी जगह से पैदल जा रहे हैं। ये फर्क होता है। मतलब पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो जो चीज, जो सक्सेस, जो अचीवमेंट, जो टारगेट आपको अचीव करने के अंदर 6 महीने लग सकते थे, 1 साल लग सकता था, उसी को आप 1 2 3 महीनों में अचीव कर सकते हो, बाय जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर स्किल्स, जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर लीड्स। बात सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता। सपोज हमारा जो यहाँ पर पहला तरीका है वो है लीड परचेजिंग, जो आज के टाइम में काफी ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग है, मोस्ट ट्रेंडिंग वेज समझ लेना इस चीज को। मोस्ट ट्रेंडिंग वेज है लीड परचेजिंग। अगर सपोज आज के टाइम में जो लीड्स मार्केट में मिल रही है, सपोज 15 रुपए की एक लीड मिल रही है, काफी जगह 10 रुपए की भी मिल रही है, काफी जगह 11 रुपए की मिल रही है, 12 रुपए की मिल रही है, 14 रुपए की मिल रही है। सबका अलग अलग है, ठीक है। सपोज मैं एवरेज ले रहा हूँ, सबसे ज्यादा ले लिया मैंने 15 रुपए की, या फिर एक काम करता हूँ मैं एवरेज 10 रुपए ले लेता हूँ, ऊपर नीचे हटा देना, ताकि मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी आपको समझने में। मैं एवरेज एक प्राइस ले रहा हूँ कि 10 रुपए की आपको एक लीड मिल रही है, ठीक है। एक लीड की प्राइस है 10 रुपए। सपोज आप रेगुलर बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ काम करते हो 20 लीड के ऊपर, तो रेगुलर आपको दिन की कितनी लीड लीड लेनी पड़ रही है? कहीं ना कहीं
10 रुपए की एक लीड आ रही है, 20 लीड आपने हो गया, तो आपका रेगुलर बेसिस पे लग रहा है जी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। अब आपने ये जो सेम लीड है वो कितने दिन बाय की जी? 200 इंटू, आपने महीने में सिर्फ और सिर्फ किया 20 दिन काम, क्योंकि 4-5 संडे आ जाते हैं, 2-3 छुट्टी हमने ऐसे मार ली, हमने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन परचेज किया, तो 20 दिन के हिसाब से कितना हो गया जी? 4,000 रुपये। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लीड जनरेशन के अंदर लगाया कितना? 4,000 रुपये। जिससे आपको कितने लीड्स मिली पता? 800 लीड, नहीं सॉरी 400 लीड। आपको मिल रही है 400 लीड्स। इसी 400 लीड्स को जनरेट करने में हो सकता है आपको 3 महीने लग जाते, 6 महीने लग जाते, बट वही 400 लीड आपने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में? 20 दिन के अंदर जनरेट कर ली। कितने रुपए लगाकर? सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये लगाकर। अब आपने अगर 400 लीड जनरेट की, इन 400 लीड में से मैं गंदे से गंदा रेशियो लेता हूं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन 400 में से, अगर मैं लेता हूं यार, मेरा तो इतना गंदा रेशियो कि मेरे तो 50 में से सिर्फ एक जोनिंग निकलेगी। अगर 50 में से एक जोनिंग निकलेगी, 100 में से कितनी जोनिंग होगी? दो। 50 में से एक, 100 में से दो, 150 में से तीन, 200 में से चार, 250 में से पाँच, 300, 6, 350, 7, 400, 8 जोइनिंग हमने निकाली। मतलब आपने 8 क्या कर ली? क्लोजिंग कर ली। ये 8 क्लोजिंग पता है कितने में हुई? कि आपके पास 50 लोगों से जब आपने बात की सिर्फ और सिर्फ तब एक ज्वाइनिंग आपकी हुई, तो आपने अगर 400 लोगों से बात की तो आपके पास हो गई टोटल 8 क्लोजिंग। मतलब 400 लोगों का जब आपने इनविटेशन कॉल किया, 400 लोगों से जब आपने प्रॉपर बात की, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपके साथ स्टार्ट किया 8, मतलब इतना गंदा रेशियो ले लिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 में से एक इंसान ही स्टार्ट कर रहा है। इससे बुरा आ ही नहीं सकता रेशियो। ये तो उस इंसान के लिए ले रहा हूं जो मतलब होता है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं, जिसने आज स्टार्ट किया है, वो भी इस तरीके को इस ये रिजल्ट तो आराम से निकाल लेगा। अब अगर आपके पास 400 लीड में से 400 लीड पर काम करने के बाद 800 कहने की 8 क्लोजिंग भी आ रही है, अगर मिनिमम रेशियो लूं मैं आपका, कि अगर आप एक पर लीड से 2,000 रुपये भी कमा रहे हो, अगर मैं एवरेज, अगर मिनिमम जो होता है, मैं बड़ा पैकेज नहीं ले रहा, मैं ज्यादा छोटा पैकेज भी नहीं ले रहा, अगर आप एवरेज भी कमाते हो, 16,000 रुपये होते हैं आपके। आपने कितना लगाया था? 4,000 रुपये। कितना बचा? 12,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। ये कोई बहुत बड़ा घाटे का सौदा नहीं है। अब सेम चीज अगर आपने 12,000 रुपये का प्रॉफिट किया इस महीने, इस 12,000 में से अगर प्रॉफिट हुआ है आपका, तो क्या 12,000 में से आप 8,000 रुपये अपनी लीड के अंदर नहीं लगा सकते? आपने लास्ट महीने के अंदर कितना लगाया था? सिर्फ 4,000 रुपये। तो अगले महीने में आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो लीड भी क्या हो जाएगी आपकी? डबल हो जाएगी। मतलब आपने 8,000 लगाया लीड के अंदर, ये पैसा हो गया आपका। अब 400 लीड आई थी 4,000 के अंदर, तो यहां पर आपके पास हो जाएगी 800 लीड। यहां पर आपने कमाया था 16,000 रुपए, तो इनकम भी ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? 32,000। डबल। अब ये डबल नहीं होगी, ये 40,000 से कम 40,000 होगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि जो लास्ट वाली 400 लीड थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 8 लोगों ने स्टार्ट किया था। मतलब 392 लीड अभी भी हमारे पास ऐसी थी जिन्होंने हमारे साथ वर्क स्टार्ट नहीं किया था। तो उनमें से भी तो लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप 32,000 नहीं कमाओगे सिर्फ और सिर्फ, आप कमाओगे भैया 40,000 से ज्यादा नेक्स्ट मंथ ही। अब अगर आपने 40,000 रुपये यहां से कमाया, लगाया कितना था जी आपने? सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये। अब 40 में से 8 गया तो कितना बचा जी आपके पास? 32,000। आई एम नॉट सेइंग कि 32,000 वापस लगा लो, इस 32,000 में से वापस सिर्फ और सिर्फ अपने लीड्स के लिए लगा दो 10,000 रुपये थर्ड मंथ। सिर्फ और सिर्फ कितना लगाया आपने? 10,000 रुपये लगाया आपने वापस। अब 32,000 में से 10,000 रुपये लगाया, फिर भी आपके पास 22,000 रुपये तो बचे हुए हैं अभी भी, जो आपके बड़ा एंजॉय कर सकते हो, अपनी चीजों में लगा सकते हो आप। अब इस 10,000 से चला जाएगा, आपकी इनकम ट्रस्ट में 1 लाख आराम से पहुंच जाएगी अगले 3 महीनों बाद। आराम से 1 लाख पहुंच जाएगी। दिस इज द वे ऑफ लीड परचेजिंग, जो आज के समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है भैया। बट आई नो इट, आई एम नॉट सेइंग कि आप शुरुआत के अंदर ये 4,000 रुपये लेकर आओ। 1,000 रुपये ना, 1,000 रुपये से स्टार्ट करो। हो सकता है आपकी पहली ज्वाइनिंग 1,000 रुपये में आ जाए, और आप उस 1,000 रुपये को लगाकर हो सकता है 5,000 रुपये कमा लो।
इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर नॉलेज, कितना एफर्ट्स आप उसके ऊपर मारते हो, उसके ऊपर सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं डिपेंड करती है भैया। इस चीज को यहाँ डाल लो, समझ गए? तो पहला तरीका होगा हमारा लीड परचेजिंग का, जिसके ऊपर आपको काम करना की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सेकंड तरीका है अपना मेटा एड्स। सेम अलग प्लानिंग नहीं दूंगा, सेम प्लानिंग ये है भैया। मतलब एक चीज माइंड के अंदर घुसा लो कि अगर आप कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक तरीके पर जा रहे हो तो आपको बजटिंग करनी पड़ेगी। मतलब हर महीने का एक बजट फाइनलाइज करना पड़ेगा कि इस महीने इतने रुपए में अपने लीड जनरेशन के ऊपर लगा सकता हूँ। वो स्टार्ट हो सकता है 1,000 से, वो स्टार्ट हो सकता है 2,000 से, 3,000, 5,000, 10,000, कितना वो कितना भी हो सकता है, बट आपको एक बजट फाइनलाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेस में आ रहे हो तो एक बिजनेसमैन की एक हमेशा एक खासियत होती है कि वो हमेशा अपनी मार्केटिंग के लिए बजट रखता है। एक मिनट। एक बिजनेसमैन की हमेशा एक आदत होती है क्या, कि वो अपने बिजनेस के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करता है जी, हमेशा बजटिंग करता है। अपनी मार्केटिंग करने के लिए हमेशा वो बजटिंग करता है। हर महीने बजटिंग करनी होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बिजनेस की हर महीने बजटिंग नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला। तो यू नीड टू फिगर आउट कि मुझे अपने बिजनेस के लिए इस बार कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, अपनी लीड जनरेशन के लिए, कस्टमर लाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। वहां पर आपको दिमाग लगाना ही लगाना है। तो सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए आपका, बजटिंग का। अब मेटा एड्स के टाइम पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मेटा एड्स आज के टाइम में काम कर रहा है लैंडिंग पेज के थ्रू। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो आपका हो सकता है आपका व्हाट्सअप बैन हो जाए। तो अगर आप मेटा एड्स लगवा रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम एड्स लगवा रहे हो, चाहे फेसबुक एड्स लगवा रहे हो, ट्राई करो कि अपनी जो लीड लेकर आप आ रहे हो उसको लेकर आओ लैंडिंग पेज के थ्रू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 20 सेकंड। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि यहाँ तक क्लियर है चीजें, आगे बढ़ूँ? सिर्फ 10 मिनट का और सेशन है, 10 मिनट का सिर्फ। आगे बढ़े जी। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। चलो, अब अगर आपने बजटिंग वगैरह कर ली एंड आपका फाइनलाइज हो चुका है कि इस महीने में 1,000 लगा रहा हूँ, 2,000 लगा रहा हूँ, 3,000 लगा रहा हूँ, 5,000 लगा रहा हूँ, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटा एड्स के टाइम लैंडिंग पेज पर आपको सबसे पहले करना है, ट्राई करो कि खुद का अगर एड्स कॉपी हो सके, दैट विल बी बेटर। खुद का नहीं बना सकते हो तो जो आपका एड चलवा रहा है आप उससे बोल दीजिए कि आपके पास जो भी बेस्ट एड कॉपी है वो आप वहां पर यूज कर सकते हो। अब जो जब आपके पास लैंडिंग पेज के थ्रू लीड आ रही है, गो ऑन इनविटेशन गाइज, गो ऑन इनविटेशन, इनविटेशन के ऊपर जाइए और मेटा एड्स के थ्रू आपको बजटिंग फाइनलाइज करनी पड़ेगी कि मुझे कम से कम भी 5,000 रुपये इस बार मेटा एड्स के ऊपर लगाना है। सेम तरीका जो मैंने आपको बताया ना, ये सेम तरीका काम करेगा। मतलब अगर आपके पास सेम तरीके से लीड आ रही है, अगर आपकी सीपीसी जा रही है 10 रुपये पर लीड हो गई, 8 रुपये पर लीड हो गई, 5 रुपये पर लीड हो गई, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं अगर रेगुलर बेसिस पर आप 20 लीड पे जनरेट कर रहे हो एंड अगर आप रेगुलर बेसिस पर वापस से 200 रुपये का बजट भी रख रहे हो, जो सेम तरीका मैंने बताया, अगर आप वापस से 200 रुपये का बजट भी रख रहे हो तो ये सेम तरीका आपके लिए वापस से काम करने वाला है। इस सेम तरीके को आप मेटा एड्स के अंदर भी लगा सकते हो। सेम तरीका काम करेगा, अलग से इस चीज की बात नहीं करूंगा। तो मेटा एड्स भी काफी अच्छा तरीका है, जो आज के टाइम में सच में चल रहा है। बट यार, अगर आप ये सोचो ना कि मैं 10 दिन ट्राई करूँ, 10 दिन में कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको मिनिमम टू मिनिमम 1 महीना इसके ऊपर काम करके देखना पड़ेगा।
बिजनेस इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स, करना पड़ेगा ट्राई। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं एक चीज पर घुसूं वही चीज काम कर जाए, नहीं करती काम ऐसे। बिजनेस नाम ही उसी चीज का है। तो प्लीज ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट कि यार मैं कैसे नई नई चीज को ट्राई कर सकता हूँ। तो इस चीज पर आपको काम करना है। तीसरा जी, स्नैपचैट एड्स। बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप के अंदर स्नैपचैट एड्स जो चल रहा है। अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए कि स्नैपचैट पर एक्चुअली एड्स कैसे चलता है। ये भी काफी अच्छा तरीका है, सेम मेटा एड्स की तरह चलता है स्नैपचैट एड्स, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो सिर्फ स्नैपचैट पर चलेगा, बट काफी अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब इसके अंदर डीप जाऊंगा नहीं भी क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू से यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो कि स्नैपचैट एड्स कैसे चलता है, आपको काफी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, उसको आप चेकआउट कर सकते हो वहां से। तो स्नैपचैट एड्स के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। सेम तरीका प्लानिंग, सेम जो बजटिंग होगी, ये सारे वो तरीके जिसमें आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बजटिंग मैंने एक तरीका बता दिया, वो सेम बजटिंग आपको हर चीज के अंदर आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसके जिसके में क्या होता है, आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर के पास जाते हो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। उनका काम ही होता है कि वो पैसा इसी इसी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कमाते हैं। तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, उन लोगों के पास जाना है और उन लोगों को कहीं ना कहीं पैसा देकर आप उनके थ्रू स्टेटस स्टोरीज लगा सकते हो। एंड सेकंड, आप रील कोलेब्रेशन करवा सकते हो। तो दीज आर द टू वेज जहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हो। बट जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाने जा रहे हो, मेन चीज फेक इन्फ्लुएंसर से बचकर रहे। नंबर टू, हमेशा जब भी आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जाएंगे तो आपसे ज्यादा पैसा मांगेंगे, तो हमेशा बार्गेनिंग करना है जी। अगर वो आपसे मांग रहा है 5,000 रुपये, तो आप उसे बोलो 2,500 रुपये, मतलब बार्गेनिंग करने। देखो हम इंडियंस ऑलरेडी काफी अच्छे होते हैं बार्गेनिंग के अंदर, तो मेक श्योर आपको बार्गेनिंग का जो आपका अच्छापन है वो वहां पर भी लगाना है। नहीं तो ये लोग आपको लूट लेंगे, ज्यादा पैसा ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो हमेशा बार्गेनिंग करना है और ट्राई करो अपना जो वीडियो लगवाओगे आप, वो अच्छी क्वालिटी का वीडियो जिसमें आप अपना क्या लगवा सकते हो, सर्वे हेड फॉर्म लगवा सकते हो वापस से। और सर्वे हेड फॉर्म सर्वे हेड फॉर्म अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप सिंपल सा यूट्यूब पर जाकर सर्च करो हाउ टू मेक सर्वे हेड फॉर्म। मेरा खुद का यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा आपको, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब पर काफी सारे मेरे अलावा भी काफी सारे वीडियोज है, आप उनको देख सकते हो। पर इस सर्वे हेड का फॉर्म का बनाना सीख लेना, इसको अपने इंस्टाग्राम की बायो में भी आप लगा लेना, ठीक है। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बेसिक्स चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा काम करती है। अगर आप इन बेसिक्स से भी अगर ऊपर नहीं निकले हो ना अभी, तो फिर कहने की आपको काफी ज्यादा सीखने की जरूरत है अभी, ठीक है जी। तो बार्गेनिंग हमेशा करनी है, वीडियोज अच्छा अच्छा रखना है। ट्राई करो जब भी आप इन्फ्लुएंसर ढूंढोगे उसके फॉलोअर्स चेक करो, व्यूज चेक करो, स्टोरी व्यूज का स्क्रीनशॉट मांगो। इसके अलावा कमेंट्स चेक करो, कमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। ट्राई करो हमेशा कि हमेशा 100 के से ऊपर फॉलोअर्स वाले इंसान के पास मत जाओ, क्योंकि वो ज्यादा पैसा मांगेगा, ज्यादा मुंह फाड़ेगा, तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना। हमेशा जिसके 1 लाख से कम फॉलोअर्स है, हमेशा ऐसे इन्फ्लुएंसर से आपको करवाना है। ट्राई करो अगर आपका लोकल लैंग्वेज का लोकल आपका इन्फ्लुएंसर है, आपके एरिया का कोई इन्फ्लुएंसर है, तो अगर उससे करवा सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गो फॉर इट, दैट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि ऑडियंस भी आपके एरिया की होगी एंड आपको ऑलमोस्ट जानती भी होगी, तो इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा उनसे बात करना। तो ये सब तरीके आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टाइम पर यूज कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आपको ट्राई करना है कि अगर आप स्टोरी प्रमोशन करवा रहे हो तो 1 से 2 हज़ार से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप रील कोलैब करवा रहे हो तो 3 हज़ार से 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं देना है। दिस इज द रूल ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इसके थ्रू जो लीड आती है उनका प्रॉपर आपको क्या करना है जी, वापस से इनवाइट करना है जी। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अब इनविटेशन कैसे करना होता है ऑलरेडी आपको सिखा गया होगा, तो इनविटेशन की ट्रेनिंग आप पक्का लगाओ, क्योंकि इनविटेशन देखो लीड आ जाती है कहीं से भी, बट दिक्कत पता है क्या होती है ना, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि लीड बेकार है, नहीं, लीड ठीक थी, बट हमारे पास वो स्किल्स नहीं थी कि हम इसको कन्वर्ट कर पाए। तो वो स्किल्स भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है, तो उसको सीखना पड़ेगा। इनविटेशन बहुत बड़ी कला है, उसको सीखना पड़ेगा, मास्टर करनी पड़ेगी उस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये तरीके मैंने बता दिया आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, इसको आप अप्लाई कर सकते हो जाकर, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज अगेन एंड अगेन, इस चीज को मैं बताऊंगा नहीं, वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका था। दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तरीका होता है प्रमोशन मार्केटिंग, जिसमें आप अपनी लीड के थ्रू, मतलब एक तरीका होता है प्रमोशन मार्केटिंग, इसमें आप अपना खुद का कहीं ना कहीं प्रमोशन करवाते हो। आपके पास सपोज कोई लीड आई, उसने आपके साथ करने से मना कर दिया, तो आपने उसी को कुछ पैसे देकर, सपोज आपको उसने 100 रुपये दे दिया आपने उसको, ठीक है। और 100 रुपये में क्या बोला आपने कि आप एक काम करना पड़ेगा, आपको आपके इंस्टाग्राम पर और आपके व्हाट्सएप पर मेरा ये जो फॉर्म है इसके लिंक को लगाना पड़ेगा। मतलब आपने क्या कर दिया, अपने खुद का फॉर्म वाली जो लिंक है, वो लिंक आपने वहाँ पर लगवा दी। इससे क्या होगा, आपके पास जो उसके लोग कनेक्टेड है, उसके पास जो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, वो लोग आपके पास आ सकते हैं, उनको आप इजीली बात कर सकते हो। तो दीज आर द 5 वेज जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, होपफुली लिख ही लिया होगा आपने, ठीक है। चलो चेकआउट कर लीजिए। डन 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 डन।
चेकआउट कर लिया आपने एवरीवन? ठीक है, चलो कुछ चीज़ें बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुन लो। डन। एक चीज समझना, अब अगर आप ये सारी चीजें कर लियो, आपको पता चल गया कि ऐसे से मुझे लीड जनरेट करनी है, आपके आपके पास कहीं ना कहीं लीड्स भी आ रही है। अब इसको, इफ यू रियली वांट कि आपके पास रेगुलर लीड्स है, तो आज से ही एक कसम खा लो कि मुझे रेगुलर बेसिस पर कम से कम लीड जनरेशन को 1 से 2 घंटा देना है। मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे तो लो यार। इफ यू रियली वांट कि अगर आप महीने का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं कमाना चाहते हो, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। दिस इज फैक्ट। अगर आप 1 से 2 घंटा भी देने के लिए रेडी नहीं है खुद को, तो यार फिर हम उम्मीद भी करें कि यार पैसा भी आए, और 1 से 2 घंटा भी हम कहीं ना कहीं नहीं दे, तो फिर मजा नहीं आता। तो आपको क्या करना है, हमेशा 1 से 2 घंटा रेगुलर बेसिस पर देना ही देना है। कल से एक टाइमिंग कहीं ना कहीं अपना टाइम टेबल बनाओ कि मुझे रेगुलर बेसिस पर जैसे मैं बैठूंगा। अगर आप लीड पर देखो, इनऑर्गेनिक वेज पर जा रहे हो तो काफी अच्छा तरीका है। फिर तो रात अपना रेडी रखो एंड सुबह उठकर फिर आपको कॉल करना है। सपोज जिससे लीड बाई करनी है, तो कल की लीड से एक काम करो, आज ही ले लो आप। मतलब जो लीड्स आपको कल, जिन लीड्स को आपको कल कॉल करना है ना, उन लीड्स को आप आज ही कहीं ना कहीं लेकर रखो अपने पास, ताकि आप इजीली कल उनसे बात कर पाओ, उनसे कॉल कर पाओ। क्लियर? डन। So now you have 5 to 10 5 minutes only. You can ask any questions that you want to ask. प्लीज पूछ लीजिए अपने की जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लीड जनरेशन, आप पूछ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन अपने। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका जो पूछना चाहते हैं आप? एनीवन? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लीड जनरेशन जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछ लीजिए अपने क्वेश्चंस। कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो, एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट टाइप इन क्लियर। अगर आपकी चीजें क्लियर हो गई है, जस्ट टाइप इन क्लियर। यस सर, बताइए। एड्स कॉपी क्या थी? एड्स कॉपी इन द सेंस, जब आप एड्स चलाते हो, अगर आप मोहम्मद फाजिल जी, अगर आपको एड्स, मेटा एड्स के बारे में नहीं पता, तो आपको एड्स कॉपी के बारे में पता नहीं होगा, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो मेटा एड्स की ट्रेनिंग लगाओ। मतलब जो इंस्टाग्राम एड्स होता है एंड जो फेसबुक एड्स होता है, आप उसकी एक बार ट्रेनिंग लगाइए, आपको वहां से पता लगेगा सब चीज़। सर लीड्स परचेज कहाँ से करें? अगर आपका प्लेटफॉर्म खुद लीड्स परचेज देता है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। नहीं देते तो मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर है जहां से आप लीड परचेज कर सकते हो, वो आपको काफी अच्छी लीड्स दे देंगे। आप बस मेक श्योर अच्छे जेन्यून डिजिटल मार्केटर के पास जाना, ऐसे लोगों के पास मत जाना जो फ्रॉड स्कैम करते हैं, जो लूट लेते हैं, डायरेक्टली आते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों के पास मत जाना जो लालच देंगे आपको कि भैया मैं ऐसी लीड्स दूंगा जो जाते ज्वाइनिंग कर लेगी आपके साथ, तो भैया वो झूठ बोल रहा है, फंसा रहा है आपको। ट्राई करना एक साथ 30-40 लीड से ज्यादा बाय मत करो, एक साथ 100-200 लीड्स बाय मत करना, नहीं तो रिग्रेट करोगे हमेशा, ठीक है? सर लीड्स की आईडी कैसे बनाएं? लीड्स की आईडी कैसे बनाएं, ये तो ऑलरेडी आपके पास ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए आप। सर क्लोजिंग करना नहीं आता है, आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग्स होगी, प्लीज क्लोजिंग की ट्रेनिंग लगाइए। सर लीड परचेज कहाँ से करें? ठीक है, मैंने बता दिया। और कोई क्वेश्चन? सर लीड्स हैं, स्टोरी रोज देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या करें। सो फातिमा, फातिमा जी आपको क्या करना है, अगर आपकी स्टोरीज कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं बट आपके कहीं ना कहीं इंगेज नहीं कर रहे, जस्ट फोकस ऑन स्टेटस मार्केटिंग है, गुड स्टेटस मार्केटिंग करनी है आपको, जिसमें लोग अट्रैक्ट होते हो। बोला ना मुझे 80-20 का रूल, 20% सिर्फ कंपनी को प्रमोट करना है, 80% खुद को प्रमोट करना है। जब आप 80% खुद को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, लोग आपके साथ एंगेज करना स्टार्ट करेंगे। एंड ट्राई करो यार, खुद का एक अपग्रेड वर्जन दिखाओ वहां पर। अगर आप सेम सिचुएशन पर हो आज से 3 महीने पहले भी, आज भी सेम सिचुएशन पर हो, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? ओके गाइस, सर इंस्टा और यूट्यूब पर कौन सा टाइप का कंटेंट डालना है? आयशा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इंस्टा और यूट्यूब पर कंटेंट डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना कंटेंट क्रिएशन वाला ट्रेनिंग लगाना है, जो आपके ऑलरेडी हो चुका होगा कंपनी के अंदर, उसको आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा। नंबर 2, क्या कंटेंट डालना है, उसके लिए आपको अच्छे अच्छे जो इंस्टा सोशल मीडिया पर जो कंटेंट बनाते हैं, आप मेरा कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जिनका आप कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। जस्ट कॉपी देम, क्योंकि अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि आप क्या कंटेंट बनाओगे, तो आप सिर्फ बाकी लोगों को कॉपी करना स्टार्ट करिए। कॉपी करना एक अच्छी चीज है अगर आप अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ नए तरीका बताऊंगा तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा अभी बिल्कुल भी। तो आई रियली वांट किसी रिपोर्ट से आप कॉपी करना स्टार्ट करो शुरुआत में। ओके गाइज, और कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहता है? एनीवन? कोई भी क्वेश्चन? आ जाएगा मैम, वेट करिए थोड़ा सा, आ जाएगा सब समझ में धीरे धीरे। चलो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको मीटिंग में थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप फीडबैक्स
अपने ग्रुप्स के अंदर डाल सकते हैं, जिस भी ग्रुप्स के अंदर आप पार्ट, तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए जो चीज़ें बताइए उनको इम्प्लीमेंट करते रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार टाइम पास करता रहूँ पैसा आता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं आएगा कभी भी। यू नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर योर पेरेंट्स, फॉर यू, फॉर योर बेटर लाइफ, फॉर योर गोल्स, फॉर योर ड्रीम्स, जो भी आप चाहते हो जिंदगी के अंदर करना, उनके लिए रेगुलर उठकर काम करना पड़ेगा। इफ यू आर डूइंग दैट, देन you will be unstoppable. Last one tip is, please don't forget to work on Instagram and YouTube. This is all from my side. Thank you so much. Good night. Bye bye.